That's element out it. White. सबसे पहले लब्बू पहुंचा, फिर बब्बू पहुंचा देखने के लिए, मैच देखने के लिए। पहले लब्बू तब लाइट नहीं है अभी। और झुंडोली वर्सेस घंडियाल का ये कांटा का मुकाबला। दिलबक गड़े दबावे तिराल वाल फ्री हिट। नो बॉल, फ्री हिट। दिलबर के लिए बॉल और अच्छा शॉट मार दिया है, चौका। फ्री हिट का भरपूर फायदा। दिलबर के बल्ले से पहला चौका निकलता है। बॉल बॉय अंकित। यू आर कटिंग गेंद। बैट टूट गया है यहाँ पे। ओ नो। डॉक्टर सुरेश बैट को टूट गया ना तब गारंटी जिद दो देते इकन वाले अच्छा वो मुड़े गए ना हाथ लागे तो बच्चे आधार चुन हम बड़ा गुलियो अब तो नए बैठो सीधे कोखे ना तुम इसको रामन बिया तोड़ी ना द्वी बिया तोड़ी अब द्वी टीम होली है तेरवा भी के दो एक ले टूटे हुए वो तो गारंटी हुए वारंटी बैट टूट गया है यहाँ पर दिलबर का। वो भी तो उनको ना टक टक दिलबर के लिए बॉल और शॉट। हवा में बॉल, कैच का खतरा, कोई खतरा नहीं। एक ओवर समाप्त, 12 रन बिना किसी नुकसान के झुंडोली।
ओह स्कोर बता दिया है भाई साहब उमेद सिंह बिष्ट जी। 13 रन हो गए हैं 6.1 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के। झुंडोली शॉट है, हवा में बॉल। चौका। इससे पहले का मैच ग्वाड़ और पावो के बीच में हुआ, ग्वाड़ जीत गई है 27 रन से। शॉट है, ऑफ साइड में काफी अच्छे शॉट खेल रहे हैं धुंडोली के प्लेयर। रन आउट का खतरा यहाँ पे। नॉट आउट। बाल बचे यहाँ पे, खतरा हो सकता था। एक सेकंड लेट होता तो रन आउट हो जाता। वो बॉल उधर डाल है। बढ़िया शाबाश। सिंगल डबल लेते रहो बस।
दशा में। तीसरा ओवर अभी प्रगति पे झुंडेली का स्कोर जा पहुंचा 25 रन। इस ओवर की अभी भी एक गेंद फेंके जानी बाकी। मोहित आपने ओवर की आखिरी गेंद लेते हुए दिलवर के लिए बढ़िया बहुत पहला बैठक किया, कोई रन नहीं वहां पर। बल्लेबाज बीट होते हुए इस गेंद पे 3 ओवर के समाप्ति पर 25 रन, कोई नुकसान नहीं यहाँ पर अभी भी झुंडेली को। मात्र 5 एक्स्ट्रा अभी तक खर्च किए हैं घंटियालका ने। अभी तक इन्हें 3 ओवर की बात की जाए तो बढ़िया सिंगल डबल रोटेट करे झुंडेली के बल्लेबाजों ने। बड़े शॉट भले ही देखने को ना मिले, लेकिन जो स्कोर बोर्ड है वो अच्छा मेंटेन कर रखा है अभी तक इन दोनों बल्लेबाजों ने। वहीं अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं तो बढ़िया एरिया जरूर हिट किए हैं घंटियालके के गेंदबाजों ने, लेकिन जो सफलता ढूंढ रहे हैं वो अभी भी काफी दूर है। एक बार फिर से विपिन तैयार, गेंदबाजी छोर से अपने ओवर का अपना दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेके विपिन तैयार। बल्लेबाज उठा दिया इस गेंद को, स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर को गेंद के पीछे दौड़ रहा है। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर 2 रन पूरे किए। बढ़िया थ्रो वहां पर फील्डर का। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। आशीष एक युवा बल्लेबाज, अभी तक जितने भी इन्होंने बल्लेबाजी की है काफी प्रभावित किया है इन्होंने। बढ़िया यहाँ पर लेट करते फ्रंट फुट शॉट यहाँ पर दिखा रहे हैं आशीष। एक बार फिर से तैयार विपिन, आशीष के लिए राइट आर्म लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये बढ़िया बॉल शरीर को टारगेट करते हुए यहाँ पर जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। बढ़िया यहाँ पर अभी तक अनुशासन दिखाया है घंटियालके के गेंदबाजों ने और उतना ही अच्छा स्ट्राइक रोटेट किया है इन दोनों बल्लेबाजों ने। जिस शुरुआत की झुंडेली को जरूरत थी वो यहाँ पर दोनों बल्लेबाज देते हुए चौथा ओवर प्रगति पे अभी भी कोई नुकसान नहीं और 28 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। विपिन अपना यहाँ पर डेब्यू करते हुए इस ग्राउंड में फिर से तैयार। विपिन बाएं हाथ के गेंदबाज दिलवर के लिए जरूर रोम बनाना चाह रहे थे, विपिन ने फॉलो किया, गेंद लगी स्टंप के और बाहर। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 22 का 1 रन पूरा किया और अंपायर का शराता हुआ वाइड। इन 2 अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। चौथा ओवर भी प्रगति पे 4 गेंद फेंके जाने 20 ओवर के शेष। तो बढ़िया रन रेट से यहाँ पर अभी तक झुंडेली खेलते हुए। आप मत भूलिएगा झुंडेली के पास पीछे बढ़िया बल्लेबाज हैं जो इस स्कोर बोर्ड को तेजी से दौड़ा सकते हैं। सदी भी शुरुआत है झुंडेली की। वहीं घंटियालका की टीम अभी भी एक सफलता ढूंढते हुए। विपिन फिर से तैयार, बाएं हाथ के बॉलर योरकर गेंद पड़ने के बाद और बाहर की तरफ गई, फुल गेंद थी, समझ नहीं पाया बल्लेबाज। अगर आज के इन 2 बॉलर की मैं बात करूं इनके हाथ में जरूर स्किल है। हमें गेंदें काफी स्विंग होने को देखने को मिली है, चाहे वो हवा में हो चाहे वो पड़ने के बाद हो। काफी बॉल अंदर और बाहर हो रही है आज। फिर से गेंद विपिन की, आशीष के लिए शॉर्ट गेंद थी, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था वहां पर आशीष का, मिस किया उन्होंने, गेंद गिरी सीधा कीपर के हाथों में और ये डॉट बॉल। अभी से ओवर बढ़िया कमबैक करते हुए यहाँ पर घंटियालका की टीम 3.4 ओवर और 30 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। बढ़िया यहाँ पर सदी हुई साझेदारी झुंडेली की और वही घंटियालका भी इस साझेदारी को तोड़ने के लिए ढूंढते हुए यहाँ पर एक वो गेंद, कौन सी वो गेंद होगी जो उनको यहाँ पर इस मैच में वापस लाएगी। फिलहाल यहाँ पर बढ़िया यहाँ पर पकड़ते हुए बॉलर विपिन, जानते हैं आशीष रूम बनाकर खेलना चाह रहे हैं ऑफ साइड में। अब बॉलर समझ चुके हैं उनकी प्लानिंग को, फॉलो कर रहे हैं उनको और लगातार अब यहाँ पर डॉट बॉल खिलाते हुए आशीष को। फिर से तैयार विपिन, बाएं हाथ के बॉलर आशीष के लिए फिर से ये गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ गई, लेग स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ ही गेंद आई थी। बढ़िया वहां पर खेला, बढ़िया बैकफुट पंच किया वहां पर आशीष ने और यहां पर 1 रन चुराया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर था पहुंचा 31 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर 31 रन बिना किसी नुकसान के झुंडेली। अब जो नए गेंदबाज होंगे
वो होंगे पंकज। काफी उम्मीदें यहाँ पर घनियालका के कप्तान को इनसे। अभी भी जो घनियाल का एक ब्रेक थ्रू ढूंढ रही है, वो कहीं ना कहीं अब उनकी जो खोज है वो जरूर पंकज तक जा पहुंची है। देखते हैं पंकज उनको इस सफलता दिला पाते हैं कि नहीं। वही बल्लेबाज आशीष तैयार। काफी बढ़िया इन्होंने बल्लेबाजी की है, अभी तक काफी प्रभावित किया है यहाँ पर बैठे, चाहे वो दर्शक हो या फिर खुद झुंझुनू की टीम हो। फिर तैयार पंकज, राइट आर्म ऑफ ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे आशीष के लिए। आशीष तैयार, बढ़िया बॉल, गुड लेंथ गेंद थी, पढ़ने के बाद बाहर की तरफ गई और कोई रन नहीं। काफी अनुभव है पंकज के पास, समझ जाते हैं बैट्समैन के प्लानिंग को, किस प्रकार से खेल रहा है। कहीं ना कहीं अब आशीष को जरूरत है अपने जो प्लान है उसको बदलने की, अपने बैटिंग स्टाइल को बदलने की। फिर से तैयार आशीष, पंकज की गेंद फिर से यहाँ पर के क्षेत्र में बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन शॉट। जी हाँ, आपको साफ दिखाई दे रहा आशीष जो कि ऑफ साइड के काफी बढ़िया प्लेयर हैं, और इस प्रकार की गेंद ऑफ साइड में रूम दोगे तो छोड़ेंगे नहीं आशीष। बढ़िया यहाँ पर उनका ये बैकफुट पॉइंट की दिशा में और 4 रनों के लिए। फिर से गेंद पंकज की हवा में बॉल, फील्डर इसके नीचे, भरपूर प्रयास फील्डर के द्वारा, लेकिन ये गेंद हाथ से छिटकते हुए इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। एक मौका जरूर यहाँ पर बना था, लेकिन गेंद फील्डर से काफी दूर है और ये मौका छिटकता हुआ इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। 5वां ओवर अभी प्रगति पे। बढ़िया यहाँ पर ओपनिंग यहाँ पर दोनों बल्लेबाज करते हुए, बढ़िया साझेदारी, 37 रनों की साझेदारी, और सबसे बड़ी झुंझुनू के लिए इस टूर्नामेंट में साझेदारी करते हुए ओपनिंग जोड़ी। फिर से तैयार पंकज, अपने ओवर की अगली गेंद आशीष के लिए। बढ़िया गेंद, बिल्कुल सीधी गेंद, पड़ने के बाद और स्किड भी। बल्लेबाज ने उतना ही अच्छे तरीके से बैकफुट पे इस गेंद को पंच किया और सीधा गेंदबाज के फॉलो थ्रो में मिस फील्ड वहां पर हल्के से पंकज के द्वारा, और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। अभी भी 5वां ओवर प्रगति पे। बढ़िया यहाँ पर अभी तक बल्लेबाजी करते हुए दोनों टीमें, लेकिन जानती हैं कहीं ना कहीं आपको अब यहाँ से बाउंड्रियां भी ढूंढनी होंगी। फिर से तैयार पंकज, दिलबर के लिए ऑफ साइड में गेंद थी, पड़ने के बाद नीचे रही, समझ नहीं पाया बल्लेबाज, जाने भर दिया विकेट कीपर के हाथों में और ये डॉट बॉल। इस डॉट बॉल के साथ अभी भी झुंझुनू का स्कोर अटका हुआ 38 पे। 5वां ओवर प्रगति पे। पंकज फिर से तैयार, दिलबर के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। दिलबर अटकी हुई गेंद साइड में जरूर यहाँ पर रूम दिया था, फायदा नहीं उठा पाया दिलबर। यहाँ पर एक मौका जरूर था बड़ा शॉट खेलने का, बॉल ने बैट का अंदरूनी किनारा लिया और वहीं पे बॉल डेड होगी। बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में की है घंटाल के इस गेंदबाज ने। मात्र 7 रन इस ओवर से खर्चे। 5 ओवर की समाप्ति पे 38 रन बिना किसी नुकसान के झुंझुनू। और झुंझुनू कहीं ना कहीं जानती है 12 ओवर का यह खेल है। अब आपको कहीं ना कहीं यहाँ से बड़े ओवर चाहिए होंगे। भले ही आपने अभी तक कोई विकेट नहीं गवाया है, लेकिन जो स्कोर है वो आपको दूसरी टीम को देख के यहाँ पर उनको रन टारगेट देना होगा। 5 ओवर 38 रन, लगभग 8 के रन रेट से यहाँ पर खेल रही है झुंझुनू। लेकिन आपको इस ग्राउंड में अगर जीतना है, अगर एक बैटिंग टोटल देना, आपको कहीं ना कहीं 100 या 110 से ऊपर यहाँ पर टारगेट देना होगा घंटाल को। अब नए गेंदबाज होंगे ओ भाई विनोद, जी हाँ कप्तान स्वयं है। और यहाँ पर ये मिस फील्ड है, इस मिस फील्ड के चलते दोनों बल्लेबाजों ने 22 के रूप में 2 रन प्राप्त किए और अंपायर का सराहता हुआ वाइड का। अब लगातार अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ इन 3 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन। ड्रिंक से पहले ये लास्ट ओवर है, देखते हैं कि कितना यहाँ पर फायदा उठा पाते हैं झुंझुनू के बल्लेबाज। ड्रिंक्स तक कहां तक इस स्कोर को पहुंचा पाते हैं। वही अगर घंटाल को ड्रिंक से पहले यहाँ पर एक सफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं इस मैच में जरूर वापस आ जाएगी घंटाल का। गेंद को गेंदबाजी इस्तेमाल के बाद 6 रन। बढ़िया शॉट, फुल टॉस गेंद थी और बिल्कुल यहाँ पर डीप भाल्ले की तरफ शॉट था। बढ़िया शॉट बल्लेबाज रमेश आशीष के द्वारा बहुत प्रभावित किया आशीष ने। 15 गेंदों में 24 रन पे खेल रहे हैं, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं आशीष। वहीं काफी उम्रदराज अनुभवी प्लेयर विनोद फिर से तैयार आशीष के लिए। एक बार फिर से फुल गेंद पैर डांटे गेंद की थी तो खतरा जरूर हो सकता है, मौका जरूर था वहां पर एक रन आउट का। बढ़िया एफर्ट था फील्डर का, एफर्ट में कोई कमी नहीं वहां पर फील्डर के, लेकिन थोड़ा खराब होता हुआ इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन। अभी भी बिना किसी नुकसान के झुंझुनू।
विनोद अब अपना एंगल चेंज करते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे बैट्समैन दिलवर के लिए। गेंदबाजी है इसको लॉन्ग की दिशा में, फिर उसके नीचे जरूर और सीधा दे मारा हाथों में और बढ़िया कैच पकड़ा यहाँ पर मोहित ने। पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर झुंडेली को। कहीं ना कहीं दिलवर आज इस इनिंग में स्ट्रगल कर रहे थे, अपने आप से जूझ रहे थे, एक बड़ा शॉट ढूंढ रहे थे और फाइनली यहाँ पर अपना विकेट गंवाते हुए दिलवर 13 रनों के योग पर अपना विकेट खोया दिलवर ने। लेकिन अच्छी पार्टनरशिप रही उनकी आशीष के साथ, जहां आशीष एक तरफ से बढ़िया तेज बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं वो लगातार स्टाइल रोटेट कर रहे थे और रिंग से पहले यहाँ पर लगने वाला ये पहला झटका झुंडेली को दिलवर के रूप में। अब जो नए बल्लेबाज होंगे झुंडेली के लिए राजेश फर्स्ट डाउन पे प्लेयर आए हैं जो जगह लेंगे अब दिलवर का। काफी उम्मीदें झुंडेली को इनसे। लेफ्ट हैंड बैट्समैन के अनुकूल ये ग्राउंड, देखते हैं कितना फायदा उठा पाते हैं राजेश। विनोद जो कि अपनी टीम को पहली सफलता दिलाने में सफल रहे हैं। फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट राजेश के लिए बढ़िया बॉल पड़ने के बाद और एक्स्ट्रा उछाल लेते हुए लगभग 5वें स्टंप की गेंद थी और उतना ही बढ़िया बैक फुट पे कट किया वहां पर बैट्समैन राजेश ने। कोई रन नहीं। अभी भी 6वें ओवर की 2 गेंद फेंकी जानी शेष, ड्रिंक से पहले 2 गेंद फेंकी जानी शेष। टीम का स्कोर 48 रन। फिर से तैयार विनोद राजेश के लिए बॉल लॉफ्ट करना चाहते थे इसको मिड ऑन की दिशा में। पहले बल्लेबाज बेट हुए, फिर कीपर बेट हुए। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 22 का 1 रन दौड़कर पूरा किया। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर विनोद की। एक थक्के के बाद अच्छी वापसी करे, एक टीम को एक सफलता दिलाए और अब यहाँ पर लगातार दौड़ बोले करते हुए विनोद और काफी एक्स्ट्रा यहाँ पर खर्च करती है अब घनियालका की टीम। 49 रन हो चुके हैं। मात्र 1 बॉल फेंकी जाने शेष, ड्रिंक से पहले ये 1 बॉल फेंकी जाने शेष। मैं आपको बता दूं यहाँ पर 6 ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होता है। फिर से तैयार यहाँ पर विनोद बैट्समैन आशीष के लिए और बिल्कुल जोर करे गेंद, पैर लाइन पे गेंद। जानते हैं आशीष रूम ढूंढ रहे हैं ऑफ साइड में, अपनी लेंथ बदली, लाइन बदली, लेग साइड में गेंद और ये डॉट बॉल। इस डॉट बॉल के साथ ओवर के समाप्ति, 6 ओवर के समाप्ति पे 49 रन, 1 विकेट के नुकसान पे झुंडेली और अब 3 मिनट का यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक किया जाएगा। फिर से आपके बीच हाजिर होंगे ड्रिंक्स ब्रेक के बाद हमारे नए कमेंटेटर श्री सुनील सिंह नेगी जी। धन्यवाद प्रमोद सिंह जी, आपने ड्रिंक्स टॉली से पहले काकुती का हाल यहाँ पर सुनाया है। जो यहाँ पर हमारे श्रोतागण हैं, जो अभी नेगी के द्वारा लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है 5G नेटवर्क के द्वारा। मैं उन सभी क्रिकेट प्रेमियों का इस सुंदर से हरियाली माता के प्रांगण में एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। पहली पारी में 49 रन बनाए हैं यहाँ पर झुंडेली की टीम ने और 1 उनको नुकसान हुआ है विकेट के रूप में। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाजों के द्वारा और अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर झुंडेली के बल्लेबाजों के द्वारा। और यहाँ पर ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में है और काफी रोचक मुकाबला होने जाएगा ये। और फील्ड में काफी सजावट की गई थी यहाँ पर घनियालका के कप्तान के द्वारा। खिलाफ सिंह भाई भंजा खिलाफ से मेरा अनुरोध है कि आप कमेंट्री बॉक्स में आए और आपकी यहाँ पर जरूरत है कि आपकी जो सेवाएं हमारी कमेटी को दी जाती हैं उसके लिए हमारी कमेटी आपका इंतजार कर रही है। काफी खतरनाक मुकाबला होने जाएगा, ये कड़ा मुकाबला है। दोनों टीमें बड़े ही खतरनाक टीमें हैं। गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या क्षेत्र रक्षक में हो, काफी सशक्त टीमें हैं दोनों के दोनों। तो काफी कड़ा मुकाबला यहाँ पे होने जाएगा। अभी फिलहाल बहरहाल ड्रिंक्स टोली मैदान में और जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं जो हमारे दीर्घा में बैठे हुए हैं वो मैच का आनंद और लुत्फ उठाते हुए हमारे माताओं के द्वारा यहाँ पर हमारी कमेटी को सदैव योगदान पानी के रूप में हो या लकड़ी के रूप में हो, जैसे भी मैच देखने के लिए आते हैं तो अपने साथ खाली हाथ नहीं आते हैं। युवाओं को भी सीखना चाहिए इन चीजों से, हमारे युवाओं को। वैसे हमारे युवा भी काफी अभी स्ट्राइक छोर पर खड़े हैं। बल्लेबाज राजेश और नॉन स्ट्राइक छोर पर हैं
आशीष जो 17 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रहे हैं, वही राजेश स्ट्राइक छोर पर तैयार। 2 गेंदें उन्होंने खेली है। अपने कोटे का दूसरा और पारी का 7वां ओवर लेके आए हैं यहाँ पर पंकज। काफी अच्छी गेंदबाजी, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद और ऑफ स्टंप के बाहर दिशा से पट के और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया लग जाए के रूप में। जब तक फील्ड कीपर स्वयं जाके उस बॉल को फील्ड करते हैं, यहाँ पर थ्रो का 1 और रन, बाई के रूप में 2 रन और वाइड के रूप में 1 रन के साथ 3 रन पूरे किए। इन 3 रनों के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर प्रगति पे। काफी अच्छी यहाँ पर खेल का मुजाहरा दिखाते हुए चले गेंदबाज। अंपायर को क्रॉस करते हुए लोअर फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। दिशा से भटके इस बार गेंदबाज, इस दर्जे के गेंदबाज नहीं है ये, लेकिन आज कहीं न कहीं अपनी लाइन और लेंथ को ढूंढ रहे हैं गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोर पर तैयार। बल्लेबाज राजेश अपने क्रीज पर तैयार। गेंदबाज की ये गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज को बीट किया, खींच कर मारना चाहते थे लेग साइड की तरफ, लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं। बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बॉल दीजिए जारी है गेंदबाज को। गेंदबाज चले पवन पंकज, उनकी ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया। एक बार फिर अपील, हल्की से अपील यहाँ पर दोनों अंपायरों को देते हुए। अंपायर का इशारा व्हाइट का। मैंने पहले भी कह चुका हूं कि हमारे जो अंपायर हैं, दोनों अंपायर काफी ऊंचे दर्जे के अंपायर हैं। उनके सामने आपको डिसीजन काफी कड़े मिलते हैं उनके, तो सोच समझ के डिसीजन देते हैं। दोनों अंपायर एक दूसरे से मशवरा करके ही डिसीजन को आगे बढ़ाते हैं। 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर जुनेली के बल्लेबाज राजेश तैयार। 3 गेंदें खेलकर अभी खाता नहीं खोल पाए अपना और अपनी टीम के लिए। ये गेंद थी, उसको खेल दिया है मिडाफ की तरफ। फील्डर्स के पीछे दौड़ रहे हैं, फील्ड दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लेंगे। इन 2 रनों के साथ स्कोर, तीसरा रन लेना चाहते थे लेकिन नहीं, 2 ही रन संतोष करना होगा। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा शॉट खेल दिया था वहां पर राजेश के द्वारा और मिडाफ की तरफ खेल दिया था। अगली गेंद उसको खेलना चाहते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर कर्नल, अच्छी गेंदबाजी वहां पर, लेकिन बेट हुए विकेट कीपर, बेट हुए बल्लेबाज और बाई के रूप में 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 57 रन। मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पर जुनेली की बल्लेबाजों की, तो काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप है उनके पास, लास्ट तक बल्लेबाज है और इस निश्चित इस निर्णायक मैच में वो कुछ जौहर उनके बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिलेगा। फिलहाल बहरहाल यहाँ पर पंकज अपनी बॉलिंग छोर पर तैयार। बल्लेबाज आशीष अपने 17 और 25 गेंदों में 25 रन पर तैयार। तो खेल गया है, मिडाफ की तरफ खेल गया उस गेंद को। बॉल फील्डर के पीछे दौड़ रहे हैं, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। दूसरे रन के दौड़े, खतरा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन नहीं, खतरे की कोई गुंजाइश नहीं। मिसफील्ड वहां पर, मिसफील्ड के चलते वहां पर 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने प्राप्त किया। इन 2 रन के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 59 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर प्रगति हुए। गेंदबाज काफी निराश वहां पर फील्डर के द्वारा, क्षेत्र रक्षक के द्वारा, और अपने दाएं तरफ दौड़ लगाई थी क्षेत्र रक्षक ने। गेंदबाज चले पर क्रॉस करते हैं और ये मिडिल स्टंप की गेंद थी, लगभग योर्कर लाइन की गेंद थी, अच्छी गेंद थी, अच्छी लाइन थी और हल्का सा बल्लेबाज ने अपने पैटू से गेंद को धकेला। रन बनने का कोई संभावना नहीं। गेंदबाज पंकज तैयार, अपनी बॉलिंग छोर पे आशीष अपने बैटिंग पे छोड़ के तैयार, खेल दिया बॉलर को थोड़ा शुरू में और रन लेना चाहते हैं फिर दोबारा, लेकिन नहीं, 1 रन से संतोष किया दोनों बल्लेबाजों ने। काफी रनिंग बीटिंग द विकेट। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 60 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब बात करूं मैं गन्यालका के गेंदबाजों की, तो उन्होंने अभी तक ये 7 ओवर का खेल हुआ है यहाँ पर इस पहली पारी में, तो 17 रन एक्स्ट्रास दिए हैं, तो काफी एक्स्ट्रास भी उन्होंने खर्च किए हैं। लेकिन बात वही हम बात करें बल्लेबाजी की, तो मैंने आपको पहले बोला कि जुनेली की टीम इतनी संतुलित टीम है कि वो आपको आपके गेंदबाजी के हिसाब से गेम खेलेंगे, आपके अपने स्कोर को अपने हिसाब से आगे बढ़ाएंगे और ये लक्ष्य जरूर जुनेली के आगे काफी लंबे स्कोर तक ले जाना होगा। अब आए हैं अगले गेंदबाज, अपने कोटे का पहला और पारी का 8वां बल्ले के आए हैं कैला। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे बैट्समैन आशीष तैयार। ये गेंद लोअर फुल और गेंद लेग स्टंप के बाहर, व्हाइट का 9 बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का और 1 लग बाई के रूप में
इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन और यहाँ पर 3 हिट भी दी गई अंपायर के द्वारा, कुलदीप के द्वारा। काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोनों टीमें बड़ी खतरनाक है, करो-मरो की स्थिति है। ये चले बल्लेबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, लेंथ ढूंढना चाहते हैं, गेंदबाज देखना चाहते हैं कि पिच किस तरह से मूव कर रही है। गेंदबाज चले, उनकी ये गेंद अंपायर को क्रॉस करते हुए दिशा में खेल रहा है, मैदान की तरफ खेल रहा है, फील्डर के पीछे तो है, ये फील्ड हुआ वहां पर और बाउंड्री बाहर नहीं रोक पाएंगे गेंद को। 4 रन का इशारा आता हुआ अंपायर का। इन 4 रन के साथ स्कोर 23 से बढ़ता हुआ 66 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 7 8 ओवर प्रगति पे गेंदबाज अपनी गेंद बॉलिंग छोड़ पे तैयार। मैं बात करूं गेंदबाज की कि यदि अगर ये ऐसे दर्जे के प्लेयर हैं जुनेली के पास कि आप उनके रडार में अगर गेंद डालेंगे तो आपको बख्शेंगे नहीं। ये गेंद और इस बार किस तरह से बढ़ गए। हालांकि गेंदबाज ने अपनी छोर जरूर बदला था, लेकिन नहीं रोक पाए अपनी दिस लेंथ को और लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी क्रिकेट का मुजाहरा करते हुए दोनों टीमों के बल्लेबाज और गेंदबाज। अगली बार चलिए अंपायर को क्रॉस करते हुए राउंड विकेट। अच्छी गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे, बॉल नीचे रही और बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। रन बनने का कोई मौका नहीं, खेलना चाहते थे उसको कवर की तरफ, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। अब बॉल दी जा रही है गेंदबाज को। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार। अंपायर कुलदीप को क्रॉस करते हुए गेंद थी, क्लीन बॉल कर दिया। यहाँ पर कोई मौका नहीं किसी बल्लेबाज के पास, खेलना चाहते थे इस बॉल को मैदान की तरफ, लेकिन कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। सीधा मिडिल स्टंप उड़ा के ले गए गेंदबाज। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि घनियालका के गेंदबाज इस दर्जे के गेंदबाज हैं कि वो कहीं न कहीं आपको छका सकते हैं, आपको लुटका सकते हैं, और वो भी काम किया गेंदबाज के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर और उतनी अच्छी बल्लेबाजी जुनेली के बल्लेबाजों के द्वारा। मैं बात करूं आने वाले बल्लेबाज हैं जुनेली की टीम से रमेश, पिछले मैच के हीरो हैं और काफी अच्छे रन उन्होंने किए थे अपनी टीम के लिए। 81 रनों की शानदार पारी खेली थी। ये किसी भी दिशा में आपको बगस नहीं सकते। अगर उनके रडार में अगर गेंद आई तो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो गेंदबाजी को संभल कर खेलना होगा, लेकिन गेंदबाज की इस गेंद को देख करके बल्लेबाज को ध्यान से खेलना होगा, पहले संभल कर खेलना होगा, अपनी पारी को जमाना होगा और सिंगल डबल स्टैक को रिटेल करना होगा, तब जाके आप इस गेंदबाज को समझ पाएंगे। वही मैं बात करूं रमेश की, अभी आए हैं स्टैक छोड़ पर, वहां पर थोड़ा हमारे महिला घास को ले जाते हुए, और हमें उनका सम्मान करना चाहिए क्योंकि अभी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज खेल रहे हैं, उसी दिशा में लेडीज जा रही हैं घास लेकर, तो मैं उनका सम्मान करता हूं। हमारे अंपायर दोनों ऊंचे दर्जे के, आंखें इनकी बड़ी तेज हैं कि जैसे फुटबॉल की तरह उनको नजर आते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि वो अच्छा डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। और मैं बात करूं यहाँ पर जुनेली के बल्लेबाजों की, कि लास्ट तक यहाँ पर घनियालकों को उनको पीट करके रखना होगा, बांध के रखना होगा, लेकिन इतना आसान नहीं कि आप जुनेली की टीम के बल्लेबाजों को बांध के रख सकते हो। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा, अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे 5 फील्डर तैनात किए गए हैं। गेंदबाज चले, राउंड विकेट उनकी ये गेंद गेंद थी, उसको खेल दिया मैदान की तरफ, फील्डर दौड़ रहे हैं और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ते हुए बढ़ता हुआ 69 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मैं बार बार ये बोलना चाहता हूं कि मैं कमेंटेटर सुनील सिंह ने की कभी कभी हमारे जो वाणी है वो गलत हो जाती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं सभी श्रोतागणों से। गेंदबाज अंपायर को क्रॉस करते हुए बिल्कुल गेंद थी, दिशा से बढ़ गए इस बार फिर। और जानते हैं आप समझ गए, आप गेंदबाज भी समझ रहे हैं कि बल्लेबाज किस तरह के बल्लेबाज है और आपको इस दिशाहीन में नहीं कराना होगा। वो किसी भी दिशा में गेंद को उठा सकते हैं। अगर उनके रडार में गेंद आई तो गेंदबाज अपने बॉलिंग छोड़ पे तैयार, धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद हवा में बॉल खतरा और छोड़ दिया वहां पर। ये कैच छोड़ना आपको बहुत भारी पड़ेगा, महंगा पड़ेगा यहाँ पर। तो काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी नए आए हैं, अभी आंखें जमानी बाकी है यहाँ पर रमेश को, और मैं रमेश को जानता हूँ, मैंने इनके साथ बहुत अच्छा मैच खेला है और ये ऊंचे दर्जे के प्लेयर हैं। और उनके साथ जो आए हैं यहाँ पर खेल रहे हैं 21 बॉल में 28 रन बनाकर आशीष, उसको लेग साइड की तरफ खेल दिया है, बॉल आ रही है।
मिड ऑन की तरफ जब तक मिड ऑन का फील्डर उसको बॉल को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्ले के बाजू के बाद 1 रन लेने का मौका था। इस 1 रन के साथ इसको बढ़ता हुआ 75 रन 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद अब देखना होगा गलियाल के कप्तान किस गेंदबाज को गेंदबाजी इसका भार संभालते हैं। और विनोद काफी अच्छे गेंदबाज हैं। मैं बार बार कह चुका हूं कि इन दोनों टीमों में से ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी टीम यहाँ पर विजय होकर जाएगी और किस टीम को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ेगा। अंत गेंद तक हमें आंखें निगाहें टिका के रखनी होंगी और ये मैच इतना आसान नहीं होने वाला और हमारे अंपायरों के द्वारा इतना अच्छा डिसीजन यहाँ पर दिखाई को देने को मिल रहा है और उतना ही लाइव टेलीकास्ट रवि नेवी के द्वारा वहां से दिखाई दे रहा है। राउंड द विकेट गेंदबाजी अपने कोटे का उठा लिया उस गेंद को कवर के क्षेत्र में 1 रन आसानी के साथ पूरा किया लेकिन 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। अपने कोटे का दूसरा और पारी का 9वां ओवर लेके आए थे विनोद। पहली गेंद पर उसको कवर के क्षेत्र में खेल दिया था। गेंदबाज तैयार लेफ्ट हैंड रमेश को गेंदबाजी करेंगे। उन्होंने खेल दिया है मिड ऑन की तरफ मिड ऑफ की तरफ। जब तक फील्डर उस बॉल को फील्ड करते थ्रो करते तब तक 1 रन लेने का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन के साथ इसको बढ़ता हुआ 24 रन। अगर यहाँ से अगर झुंझुनू को ये मैच खींचना है ऊंचे स्कोर तक लेके जाना है तो यहाँ पर कुछ हवाई शॉट खेलने होंगे। गेंदबाज तैयार बल्लेबाज तैयार और लेग स्टंप के बाहर बट के दिशा से राइट का इशारा। इस 1 अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर पर हुए 75 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज तैयार धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद और ये अच्छी गेंद थी और ये मारना चाहते थे उनके शरीर पे देख गेंद लगी है और ये बाइक के रूप में रन। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हम कमेंट्री को ये नहीं बोल सकते कि आपने कोई गलत शब्द बोला है और जहां पर यहाँ पर कमेंट्री हम सुना रहे हैं हमारे पीछे से आवाज आ रही है कि हमने 25 रन बोला जबकि हमने हालांकि 75 रन बोले थे। गेंदबाज चलिए अंपायर को क्रॉस करते हुए और विकेट के बाहर क्या भी राइट का इशारा आता हुआ अंपायर को देखकर जा रहा। इस 1 अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 77 रन 2 विकेट के बिना लॉस ऑफ 2 विकेट। राउंड 2 विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं लाइन ढूंढ रहे हैं अपना कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं पारी का 9वां ओवर लेके आए हैं। गेंदबाज को संभल कर गेंद खेल कराना होगा रमेश को। रमेश तैयार थोड़ा सा लाइन से दूर था गेंद रमेश के पहुंच से थोड़ा दूर था उसको हल्का सा सम्मान वर्ग कर दिया गेंद को और रन बनने का कोई संभावना नहीं। अभी भी स्कोर 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ तैयार अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद और पिस्टन के पार एक बार के साथ से बटके वाइट का इशारा आता हुआ यहाँ पर अंपायर कुलदीप का। इस 1 रन के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 78 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब लंबे हिट्टू की जरूरत है। मुझे लगता है अब रमेश को यहाँ पर बॉल फुटबॉल की तरह दिख रही होगी तो संभव है अब गेंदबाजी को थोड़ा संभल कर गेंदबाजी करानी होगी। अगर गेंद बल्लेबाज को रोक के रखना है उनके नियंत्रण बना के रखना है। गेंदबाज चले राइट आर्म राउंड विकेट और घुमा गया इसको लेग साइड की तरफ बॉल जा रही है हाई लेग की तरफ मार दिया है। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। जब तक फील्डर जाकर कीपर स्वयं जाकर उस बॉल को फील्ड करते थ्रो करते तब तक 2 रन लेने का मौका था और यहाँ पर स्कोर 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी इस 9वें ओवर की 1 गेंद फेंकी जानी बाकी। बल्लेबाज रमेश तैयार। अभी तो आपने 100 नहीं देखे रमेश के लेकिन देखने को मिलेगा। गेंदबाज तैयार रमेश के रडार से बाहर इस समय बीट हो रहे हैं रमेश। गुड लाइन की गेंद थी ऑफ स्टंप की गेंद थी। अब बॉल रमेश समझ रहे थे नीचे रह रही है लेकिन बॉल उछाल ली लगी और ओवर की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 25 ओवर में गेंदबाजी की तो 25 एक्स्ट्रा अभी तक 9 ओवर में खेल में दे चुके हैं। अपने कोटे का तीसरा और पारी का 10वां ओवर लेके आए पंकज। ऊंचे दर्जे के गेंदबाज हैं अनुभवी गेंदबाज हैं। पता नहीं कितने टीमों से खेलते हैं। बहुत अनुभवी बल्लेबाज हैं बहुत अनुभवी गेंदबाज हैं ऊंचे दर्जे के गेंदबाज हैं और वहां पर जितनी तारीफ वहां पर बल्लेबाज की करी। गेंदबाज तैयार और पिचन के बाहर ऊंची रहती हुई गेंद ऊंची उछलती हुई गेंद को खेलना चाहते थे उसको ऑफ साइड की तरफ लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं। बॉल सीधा विकेट के ऊपर हिंदुस्तान में बॉल दी जा रही गेंदबाज को। पंकज चले अपने बॉलिंग छोर पर तैयार। आशीष अच्छी गेंद थी फिर उसी लाइन की गेंद थी ऑफ स्टंप पे बल्लेबाज को बीट किया।
गति में देखिए कि गति में कितनी तेजी है इनकी। कमेंट्री कर रहा है सुनील भाई कर रहा है कमेंट्री। बीट करा रहे हैं बल्लेबाज को, कभी इन स्विंग कराते कभी आउट स्विंग कराते कभी सीधी रहती हुई गेंद बल्लेबाज को समझ नहीं आती। अगली गेंद कितनी ऊंचाई वाली गेंद भी है, अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा। और अगर इसी तरह से आपने गेंदबाज को अभी गेंदबाजी में रन नहीं लगाया, सिंगल डबल करके रोटेन करना होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो युवा बल्लेबाज हैं आशीष 27 गेंदों में 30 रन बनाकर खेल रहे हैं। अच्छी गेंद थी, उसको कट कर दिया विकेट के बिल्कुल पीछे और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। मैं ये कहता हूं कि अब ज्यादा से ज्यादा स्टैग अगर जितना भी मिल सके तो वहां पर रमेश को स्टैग मिलनी चाहिए। और अच्छी गेंदबाजी अभी तक अपने तीसरे गोटे के तीसरे और पारी के 10 ओवर में पंकज के द्वारा काफी अच्छी गेंदबाजी, धारदार गेंदबाजी, उछाल लेती हुई गेंद अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद अच्छी ओवर का लेन की गेंद थी और बल्लेबाज के 5 से दूर थी, उसे जैसे तैसे करके धकेला। अच्छा शॉट था वहां पर, लेकिन वहां फील्डर तैनात, रन बनने का कोई मौका नहीं। बॉल गेंदबाज को, गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद और ये लोअर फुलटॉस की गेंद थी। खतरों से कहा वहां पर निश्चित तौर पर देखना होगा, लेकिन नहीं मिस करो वहां पर और गेंदबाज निराश है। ओवर की समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति के बाद 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 81 रन 2 विकेट के नुकसान है। मात्र गेंदबाज के द्वारा अपने लास्ट कोटे के तीसरे ओवर में 1 रन दिया गया। मैं बात करूं इनके ओवर के विश्लेषण की, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं आपको। काफी कड़ा मुकाबला अब देखना होगा यहाँ पर जुनेली इन बचे हुए 2 ओवरों में, इस पारी के 2 ओवरों में कितना ज्यादा से ज्यादा रन अपने कोटे का तीसरा और पारी का 11 ओवर लेके आए हैं। मोहित राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट अभिषेक के लिए अच्छी गेंद थी और क्लीन बॉल कर दिया है। काफी धारदार गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जुनेली को लगता हुआ ये तीसरा झटका 81 रन के स्कोर पर 11 ओवर प्रगति पे 11 ओवर की पहली बॉल अभी फेंकी गई है। पहली बॉल पहला विकेट ले लिया है। अपने कोटे का तीसरा ओवर लेके आए हैं। तीसरे ओवर की पहली गेंद विकेट ले ली है। काफी अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जुनेली की बात करूँ मैं तो जुनेली के अभी बल्लेबाजी बहुत गहराई है, अंत तक में गहराई है उनकी बल्लेबाजी में। लेकिन जो अभी गेंदबाजी के द्वारा खासकर यहाँ पर पंकज के द्वारा जो गेंदबाजी की गई है, काबिल तारीफ गेंदबाजी उनके द्वारा। मैं बात करूं 6 तरह से की तो ऑफ साइड लेफ्ट साइड में 3 फील्डर तैनात है, ऑफ साइड में स्लिप पे गली और पेंट में, और एक लॉन्ग ऑफ की तरफ एक लॉन्ग ऑन की तरफ एक फील्डर तैनात किया गया है। और काफी अच्छी फील्डर में सजावट यहाँ पर कप्तान घनियालका के द्वारा और उनके संघ यहाँ पर धीरे धीरे उनके इस कप्तान का तारीफ करते हुए गेंदबाज अपने बॉलिंग छोर पे तैयार आए हैं। स्ट्राइक छोर पर आउट होने वाले बल्लेबाज का भूमिका निभाएंगे राहुल। अनुभवी बल्लेबाज हैं। अब पूरा कारा मदार उनके कंधों में और रमेश के कंधों में। मैं बात करूं रमेश की, आज कुछ खास अभी तक कर नहीं पाए। 8 गेंदों का सामना किया, 6 रन बनाए। और रमेश से ये प्लेयर है जो अपने स्कोर को एक हाई स्कोर तक पहुंचा सकते हैं, जो नॉन स्ट्राइक छोर पर अभी खड़े हैं। स्ट्राइक छोर पर राहुल अभी आए हैं, लेकिन अब तुम्हें टिकने की जरूरत नहीं है। अब यहां से लंबे हिट्स की जरूरत है और गेंदबाजों को यहाँ पर स्टंप उखाड़ने की जरूरत है। अब देखते हैं, चलो बहरहाल यहाँ पर मैच शुरू होता हुआ धीरे धीरे दोनों अंपायर अपने जगह पे पोजीशन लेते हुए गेंदबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी और स्टंप के बाहर बल्लेबाज को बीट किया, रन मिलने का कोई मौका नहीं। बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तारों में। और यहाँ पर दर्शक दीर गांव में खचाखच भरे हुए धूप पर नजर आ, मेरे भी पसीना इतना जोरदार सा आ रहा है। अगली गेंद गेंदबाज ने उसको खेल दिया ऑफ साइड की तरफ, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं और फील्डर 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन से के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 82 रन 3 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर प्रगति पे। अभी 3 गेंदें इस ओवर की फेंकी जानी बाकी।
मैं बात करूं अपने अंपायरों की तो क्या जानदार अंपायरिंग करते हैं, अपने अंत समय तक दोनों अपने फैसले में डिस्कशन करके फैसले को देते हैं। अब मैं वही बात करूं अपने अब इस स्कोर पर बैठे हुए यहाँ पर खिलाफ सिंह अपने मेरे लेफ्ट हैंड पे जो बैठे हुए हैं, राइट हैंड पे मेरे जो मोबाइल में स्कोर है भूपेंद्र सिंह काफी अनुभवी हैं। ओवर द विकेट गेंदबाजी अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी गेंद बॉलर के फॉलो थ्रो में कैप्टन बॉल का यहाँ पर चांस था, लेकिन बॉल काफी तेज थी, तरार थी शॉट पर। रमेश के शॉट इन्हें तेज तरार होते हैं, लेकिन आज उनसे कुछ लंबे से हिट्स की उनके कप्तान को जरूरत थी, तो मुझे लगता है कि आज वो इतनी हिट्स लगा नहीं पाए। अभी आने वाले गेंदों में देखना होगा कि रमेश के पास ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मिले। गेंदबाज तैयार, अपने बॉलिंग छोर पे तैयार, वहां पर बल्लेबाज खेल गया इसको बॉलर के फर्स्ट के ऊपर से बॉल आ रही है मिड ऑफ की तरफ। एक रन आसानी के साथ पूरा किया और एक रन से संतोष करना होगा। स्ट्राइक अब रमेश के हाथों में। अभी तो इस ओवर की एक गेंद फेंकी जानी बाकी है, देखना होगा क्या रमेश इस गेंद को तो बाउंड्री लाइन के बाहर करते हैं या नहीं। गेंदबाज तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं। अच्छी गेंद, हमारी बात सुन रही है, मैदान की तरफ खेल दिया, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, किसी फील्डर के बाद बॉल गई सिर्फ बाउंड्री लाइन के बाहर। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये फील्डर आज इस दर्जे के हैं कि गेंद को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। और अंतर ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 88 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। इस पारी में आखिरी ओवर फेंका जाना बाकी। निश्चित तौर से कप्तान किस गेंदबाज को गेंदबाजी संभालते हैं। अपने कोटे का तीसरा और पारी का 12 ओवर अंतिम ओवर लेके आए कैलाश। ओवर से विकेट गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज के लिए। बल्लेबाज को यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि रमेश को प्रॉपर स्ट्राइक मिलना चाहिए अगर जुनेली को ये मैच जीतना है, मैच का स्कोर आगे बढ़ाना है। गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते और क्लीन बॉल कर दिया यहाँ पर बल्लेबाज को। क्या गेंदबाजी यहाँ पर 4 बार गेंदबाजी यहाँ पर गुनियालका के द्वारा स्टंप साइड टूट चुका है। क्या स्पीड है, मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह पहुंचे हैं यहाँ पर ग्राउंड में और हमारे अंपायरिंग के द्वारा यहाँ पर जो आता हुआ कि स्टंप टूट चुका है, स्टंप जल्द से जल्द वहां पर भेजा जाए। और यहाँ पर मना किया है अभी अंपायर ने और कहते हैं कि इससे हम काम चला देंगे, कुछ इस पारी के बाद स्टंप दिया जाए वहां पर। तो अच्छा कॉलिंग, मैंने कहा था कि ये ऊंचे दर्जे के अंपायर है, इन्होंने मरे हुए स्टंप को भी जिंदा करके रख दिया। तो अच्छी अंपायरिंग वहां पर कुलदीप और मनीष नेगी के द्वारा, काफी थार गेंदबाजी उनके द्वारा यहाँ पर गनियालका के द्वारा देखने को मिल रही है। अपने कोटे का लास्ट अंतिम और पारी का अंतिम ओवर लेके आए। गेंद उनकी अच्छी गेंद उसको खेल दिया है मिड ऑफ की तरफ, बॉल उसके फील्डर पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं। एक रन आसानी के साथ पूरा किया और जब तक फील्डर बॉल को फील्ड करते थ्रो करते 2 रन लेने का मौका था। तीसरा रन भी थ्रो होने के चलते लेना चाहते थे, लेकिन इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 90 रन। अब बची हुई जो 4 गेंदें हैं उसमें कितना रन एकत्रित करते हैं यहाँ पर झुनेली के बल्लेबाज। गेंदबाज चले 17 नंबर की जर्सी पहन करके ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अंपायर कुलदीप को क्रॉस करते हुए छोड़ दिया और अच्छा शॉट लगा नहीं पाया, खतरा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन मिस फील्ड वहां पर फील्डर के द्वारा, क्षेत्र रक्षक के द्वारा। और 1 रन इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। अब 3 गेंदें इस अंतिम ओवर में फेंकी जानी बाकी। 91 रन स्कोर हुआ 4 विकेट के नुकसान पर। काफी मैंने कहा ये दोनों टीमें बड़े खतरनाक हैं। देखिए रन चुराने के लिए बल्लेबाज वहां पर जद्दोजहद कर रहे हैं, गेंदबाज विकेट लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये गेंद चली, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर दिशा से नहीं, ऑफ लाइन की गेंद थी, अच्छी गेंद थी वहां पर गेंदबाज के द्वारा। और देखिए रमेश जिस दर्जे के बल्लेबाज है और उसको बांध कर रखा हुआ है। अब देखना होगा रमेश आप क्या करते हैं इस गेंद पर। अगली गेंद पर गेंदबाज चले, युवा कल्याण की गेंद थी, नुकसान होगा और कुछ नहीं कर सके इस गेंद पर भी। रन आउट हो गया और खुद अपने फॉलो थ्रो में बॉलर के द्वारा। क्या क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमारे दर्शकों के द्वारा। अच्छा हमारा ऑनलाइन रवि नेगी के व्यू
मोबाइल के द्वारा जो वेव आ रहे हैं मेरे हमारी कमेंट्री के भी राउंड विकेट गेंदबाजी अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद और ऑफिस के स्टंप के बाहर दिशा से भटके इस बार व्हाइट का इशारा। इसे एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 91 रन 5 विकेट के 92 रन 5 विकेट के नुकसान पर बॉलर अपनी बॉलिंग छोड़ पे तैयार, बल्लेबाज रमेश तैयार, अंतिम बॉल का सामना करेंगे अंपायर को क्रॉस करते हुए और देखना है यहाँ पर व्हाइट का इशारा आता हुआ यहाँ पर अंपायर का अच्छा डिसीजन। अंतिम समय तक अपने साथी अंपायर को पूछा कि क्या ये व्हाइट है। हाँ जी ये बिल्कुल व्हाइट है। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए और उनकी ये गेंद रमेश को और कुछ कर नहीं पाए, वहीं पे कट कर दिया, खतरा हो सकता है लेकिन नहीं किया रन आउट। अंपायर बाल बाल बचे वहां पर लगे लंग अंपायर हमारे और हमारे यहाँ पर माताएं बहने यहाँ पर जल लेके आते हुए हमारे कमेटी का सदैव उनका सहयोग हमारे लिए आदरणीय, उनका सम्मान। टारगेट यहाँ पर जुनेली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 94 रन 12 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर। वही मैं बात करूँ यहाँ पर गेंदबाजी की तो उन्होंने 12 ओवर में 94 रन खर्च किए, 5 विकेट लिए और 17 एक्स्ट्रा रन दिए हैं, 27 रन एक्स्ट्रा दिए हैं, तो काफी किफायती गेंदबाजी कही जा सकती है। एक्स्ट्रा जरूर दिए हैं ज्यादा। अब मैं बात करूंगा जुनेली की तो उनके बल्लेबाजों ने यहाँ पर 95 रनों का टारगेट दिया है, 94 रन बनाए हैं और जीत के लिए घनियालका को जीतने के लिए 95 रन का टारगेट जुनेली के द्वारा दिया गया है। मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि ये दोनों ही टीमें बड़ा ही जबरदस्त और साहसी टाइप के हैं, तो अभी काफी मैं लास्ट मैच तक ये गेंद मैच आज देखने को मिलेगा। हो सकता है कि मैच सुपर ओवर तक न जाए। और मैं यहाँ पर दोनों अंपायरों का धन्यवाद करता हूँ कि जैसे पहली इनिंग खत्म होती है तो उसके बाद वो अपने वहां पर पपिंग लाइन की तैयारी करते हैं और क्या अंपायर हैं दोनों के दोनों। लेकिन तब तक जब 5 मिनट का टाइम दिया गया है यहाँ पर दोनों सुरेश कंडारी से हमारा अनुरोध है कि भाई सुरेश कंडारी जल्दी से जल्दी हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए और आज हमारे बीच हमारे अध्यक्ष श्री मनोज सिंह भी उपस्थित हैं। उनका सहयोग हमारी कमेटी के लिए सदैव आदरणीय रहा है और उनका सहयोग हमारे लिए सदैव आदरणीय, हमारी कमेटी उनका सदैव धन्यवाद करती है कि वो वक्त निकाल करके हमारे बीच आते हैं तो आदरणीय माहौल होता है। मेरे साथी कमेंटेटर श्री रविंद्र सिंह भी कुछ दिन अपने ड्यूटी पे गए हैं, आएंगे, उनको भी मौका मिलेगा यहाँ पर कमेंट्री करने का। और मैं आज के दिन की बात करूं पहला मुकाबला ग्वार, आज के दिन का पहला मुकाबला जो खेला गया था और इस टूर्नामेंट का जो 24वां मुकाबला खेला गया था वो ग्वार और तावो के बीच में खेला गया था, जिसमें तावो ने ग्वार ने जीत अपनी झोली में किया। और अब ये जो 25वां मैच टूर्नामेंट का आज का दिन का 10वां दिन का जो दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है घनियाल का और जुनेली के बीच में खेला जा रहा है और जुनेली ने टॉस जीता। जुनेली के कप्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया और वहीं उन्होंने 94 रनों का टारगेट सेट किया। जीत के लिए 95 रनों की का लक्ष्य दिया है यहाँ पर घनियालका को और संभल कर खेलना होगा यहाँ पर घनियालका को, क्योंकि जुनेली के सामने आपको जीतना इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। और यहाँ पर हमारे और यहाँ पर मैच थोड़ा देर 2-3-4 मिनट में शुरू होगा और जल्द से जल्द मैं यहाँ पर आपको घनियालका के बल्लेबाजों से उम्मीद करूंगा कि वो जल्द से जल्द जो जितना टाइम उनको 3 मिनट का टाइम दिया गया है तैयार होने के लिए, ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, तो जल्दी से जल्दी अपनी सलामी जोड़ी को ग्राउंड में भेजें। तब तक मैं आंखों का हाल फिर आपको सुनाएंगे 3 मिनट के बाद। तब तक के लिए सभी, तब तक मैं चाय की चुस्की लेता हूं। धन्यवाद।
अंदर आतड़ रहा स्ट्रेट वाला यार चेक बोल मी नो या खोल दो ओके अरे मैं फोन हर बार ओके यो बोल करा अरे वो गज पंवर गिलास सब पी यार चाहे पीछा दो ना वो हम तो फुल ऐसा का ब्याकन ले वो तो लास्ट चाय हुआ है बजी बजी ना ना अबरे तो तुम चाय यहाँ और यहाँ क्यों बोल रहा भाई हेलो हेलो अरे बॉल गन हो रे मिनी गन और यहाँ पर दोनों सलामी जोड़ी गनियाल का के लिए मैदान के ओर जाते हुए और यहाँ पर झुनेली के कप्तान के द्वारा शानदार सजावट फील्ड में 3 फील्डर लेग साइड की तरफ तैनात किए गए हैं और 5 फील्डर ऑफ साइड की तरफ तैनात किए गए हैं। काफी अच्छी यहाँ पर कप्तानी देखने को मिलती है। यहाँ पर अब गेंदबाज अपने कोटे का पहला पारी का पहला ओवर लेके आए हैं। गेंदबाज लंबे कद के गेंदबाज मुकेश काफी अनुभवी गेंदबाज हैं। बल्लेबाजों को इतना आसान नहीं होगा इनको खेलना। स्ट्राइक छोर पर बाहर संभालेंगे नीतीश और नॉन स्ट्राइक छोर पर बाहर संभालेंगे विपिन। दोनों की साझेदारी हमारे यहाँ पर गनियाल का के यहाँ पर हमारे दर्शक बता रहे हैं कि ये दोनों की साझेदारी काफी जबरदस्त साझेदारी होती है। इनको उखाड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो गेंदबाजी को संभल कर गेंदबाजी करनी होगी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। स्ट्राइक छोर पर नीतीश और नॉन स्ट्राइक छोर पर विपिन। नॉन स्ट्राइक छोर संभालेंगे। गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। काफी बड़ा रन अप मुकेश का और गेंदबाज बल्लेबाज तैयार। धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर मनीष नेगी को क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद थी, गुलमैन की गेंद थी। उस गेंद को खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन अंत समय में बॉल को अपनी दिशा से खींचा पीछे को। जानते थे अगर इस गेंद को मैंने अगर छेड़खानी की तो जरूर खतरा हो सकता है। और बॉल सीधा विकेट कीपर के स्थान में बॉल दी जा रही है गेंदबाज मुकेश को। मुकेश चले अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए बल्लेबाज के लिए ये गेंद अच्छी गेंद थी। ऑफ स्टंप के बाहर इस बार जो गुडलैंड की गेंद थी उससे थोड़ा सा गुडलैंड की गेंद को बाहर किया और रन बनने का कोई मौका नहीं। अभी कोई खाता नहीं खुला यहाँ पर गनियाल का। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोर पर तैयार। फील्ड में अच्छी सजावट यहाँ पर जुनेली के द्वारा। गेंदबाज धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, उसको लेग साइड
बॉल के तरफ खेल दिया है, कवर के क्षेत्र में खेल दिया है। बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। जब तक उस बॉल को फील्ड करते थ्रो करते 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिए। इन 2 रनों के साथ स्कोर में खाता खुलता हुआ गनियाल काका 2 रनों के साथ स्कोर करता हुआ 2 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर प्रगति पे। काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टेडियम धीरे धीरे खचाखच दर्शकों से भरता हुआ और लाइव टेलीकास्ट के जरिए रविंद्र रवि नेगी दिखाते हुए हमारे दर्शकों को गेंदबाज तैयार। अच्छी गेंद थी, गोल लाइन की गेंद थी, खेलना चाहते थे उसको बल्लेबाज और बॉल समझ नहीं आई, हल्का सा अपने शरीर से धकेला उस गेंद को। अभी भी स्कोर 2 रन पहला ओवर प्रगति पे। झुनेली की टीम काफी संतुलन है और वहीं बात करें हम गनियालका की तो उनकी टीम भी बहुत ही बेहतरीन है। गेंदबाज चले मुकेश अपनी बॉलिंग में छोड़ से तैयार। अच्छी गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद, उसको लेग साइड की तरफ खेलना चाहते थे, फैन लेग की तरफ ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर के द्वारा। हमारे दर्शक धीरे धीरे आते हुए हमारे ग्राउंड के बाहर मैच को लाइव देखने के लिए। तो गेंदबाज अपनी बॉलिंग शॉट पर तैयार, धीरे धीरे बल्लेबाज वहां पर तैयार। अंपायर को गेंद उसको पहले की तरफ खेल दिया है, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर। अंपायर का इशारा आना, बाकी 4 रन का इशारा। अच्छा शॉट था यहाँ पर, खेल दिया था उस गेंद को, उछाल लेती हुई गेंद थी। एक बात मैं आपको बता दूं, ओवर की समाप्ति कितनी मतलब जितना बल्लेबाज समझते थे कि ये गेंद इतनी उछाल तक आएगी, लेकिन उससे भी ज्यादा उछाल तक आई और उन्होंने उस गेंद को अंत समय में फैन लेग की तरफ घुमा दिया और बॉल गई सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं इस गेंद को रोकने के लिए। 6 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद अब गेंदबाज आए हैं अपने कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर लेकर आए। जसपाल काफी अच्छे गेंदबाज है, संतुलित गेंदबाज है। विपिन तैयार, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामना करेंगे गेंदबाज जसपाल का। राउंड विकेट गेंदबाजी, राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी उनके द्वारा। अच्छी गेंद क्षेत्र के द्वारा, लेकिन कोई असर नहीं वहां पर दोनों अंपायरों के ऊपर उसका असर का। अभी भी अच्छी गेंद थी, उसको ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज को बीट किया, खेलना चाहते थे उसको लेग स्टंप की तरफ, लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं। बॉल सीधा विकेट कीपर के स्थान में। गेंद दी जा रही है यहाँ पर, यहाँ अगली गेंद राउंड विकेट गेंद, अच्छी गेंद थी, गुड लाइन की गेंद थी, ऑफ स्टंप के पास बल्लेबाज को बीट किया। इस बार फिर एक बार फिर यहाँ पर मैं बता दूं कि जो भी टीम इस मैच को हारेगी वो उसका दूसरा मैच अभी खेला जाना बाकी, तीसरा मैच खेला जाना बाकी है दीपक स्वीट शॉट के रुद्रप्रयाग के साथ। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तैयार, अच्छी गेंदबाजी करा रहे हैं यहाँ पर। गेंदबाज बेट कर रहे हैं बल्लेबाज को, निरंतर बांध के रखा हुआ, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को। गेंदबाज चले, अंपायर मनीष नेगी को क्रॉस करते हुए ये गेंद क्लीन बॉल कर दिया है। क्या खेल थी गेंदबाज की, मैंने कहा था ये गेंदबाजी है, ये संतुलन गेंदबाज है। स्पीड गति से नहीं, अपनी लैन और लैन से बल्लेबाज को बेट करते हैं। बल्लेबाज वो बार बार बेट हुए, तीसरी गेंद में बॉल कर दिया, स्टेट बॉल गिल्ली में खेल सीख दी यहाँ पर। बैट से भारी हिस्सा लिया, सीधा स्टंप पर जा लगी और इस तरह से लगता हुआ गनियालका को पहला झटका। मात्र 6 रन के स्कोर पर दूसरा ओवर प्रगति पे। हमारे यहाँ पर दर्शक काफी तीर का में मेला मंगल दल खचाखच यहाँ पर स्टेडियम में धीरे धीरे भरते हुए। अब आने वाले बल्लेबाज हैं जो फास्ट हैंड अटैक करेंगे। शुभम लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, अब पूरा दारोमदार उनके कदमों में। बल्लेबाज के जाने से ही पता चल रहा है कि किस दर्जे के बल्लेबाज हैं। गेंदबाज वही, गेंदबाज के सामने इस बल्लेबाज को भी खेलना बड़ा मुश्किल होगा और गेंदबाजी बल्लेबाजी की करें तो बल्लेबाज काफी खतरनाक हैं, तो गेंदबाज को संभल कर गेंदबाजी करनी पड़ेगी, लेन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। मैं यहाँ तक बात करूं कि ये मैच जीतना किसी भी टीम के लिए इतना आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। दोनों ये मैच इतना कांटे का होगा आज, मैं अभी से इस मैच की घोषणा कर सकता हूं कि ये मैच किस दिशा में जाएगा, किस और जाएगा। अरे यहाँ का ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गेंदबाज अपने बॉलिंग छोर पर तैयार, बल्लेबाज अपने बैटिंग छोर पर तैयार हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाज करने के लिए। शुभम
वो टांग टूट जाएगा बढ़ता है सो। गेंदबाज अपने बॉलिंग छोर पर तैयार, अंपायर अपने स्थान पर तैयार, गेंदबाज चले, बल्लेबाज तैयार, उनकी राउंड विकेट गेंदबाजी उनके पास अच्छी गेंद थी, लेंथ बल्लेबाजों को ऑफ स्टंप पर अटैक कर रहे हैं और यही दिशा लेंथ रखनी होगी आपको अगर बल्लेबाजों को बीट करना है तो। काफी अच्छी गेंदबाजी में बात कर रहा हूं तो यहाँ पर अभी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए और मिड ऑन पर एक फील्डर तैनात है, मिड ऑन पर एक फील्डर तैनात किया गया है जो शॉर्ट सर्किल में रखे गए हैं। गेंदबाज तैयार, अपने बॉलिंग शो पर धीरे धीरे अंपायर को रश करते हुए ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार बाल्टी से भी ओवर और नॉट आउट करार दिया अंपायर के द्वारा। आप इन दोनों अंपायर पे दबाव नहीं बना सकते क्योंकि दोनों अंपायर बड़े ऊंचे दर्जे के अंपायर हैं। गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा बीट किया इस समय बल्लेबाज को। फिर अभी भी 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर गेंदबाज चले, राउंड विकेट गेंदबाजी उनके द्वारा अपील हुआ, हल्का सा अपील यहाँ पर, लेकिन नॉट आउट का दिया वहां पर अंपायर के द्वारा। ओवर की समाप्ति, मेडन ओवर दिया गया यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा, मेडन ओवर जसपाल के द्वारा मेडन ओवर दे दिया। काफी अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है यहाँ पर और मैं दोनों अंपायर से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द मैच शुरू किया जाए, विलंब ना करा जाए क्योंकि टाइम को देखते हुए यहाँ पर एक मैच इसके बाद और होना बाकी है। तो काफी मेरी कमेंट्री के काफी यहाँ पर व्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रवि नेगी के द्वारा इशारा होता जा रहा है उनका और काफी यहाँ पर अब आए हैं अपने कोटे का कोटे का पहला पारी का तीसरा ओवर लेके आए हैं। गेंदबाज यहाँ पर अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज को बीट किया। रमेश अपने कोटे का पहला और पारी का तीसरा ओवर लेके आए थे, पहले ओवर के पहले गेंद में बीट कर दिया बल्लेबाज को। गेंदबाज चले, राउंड ओवर द विकेट गेंदबाजी उनके द्वारा लगता है अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद, यहाँ पर हल्की सी अपील, अंपायर का इशारा, नॉट आउट। काफी अच्छी गेंद करा रहे हैं यहाँ पर, कभी हवा में स्विंग करा रहे हैं और कभी नीचे रहती हुई गेंद से बीट कर रहे हैं बल्लेबाज को हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं। और तीसरा ओवर प्रगति पे है और इसमें लेग स्टंप के बाहर दिशा से बढ़ गए, लेंथ सही है लेकिन लेंथ सही नहीं है, उसको लेंथ पे आना पड़ेगा, लाइन पे आना पड़ेगा, गेंद को लाना है तो विकेट प्राप्त करने हैं तो। और आप जानते हैं गेंदबाज धीरे धीरे लगते हैं अच्छी गेंद थी, दो कॉल में गेंद डाला था, बल्लेबाज उस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन सीधा पैड अप लाइन थी गेंद और रन बनने का कोई मौका नहीं। अभी भी स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पे शानदार गेंदबाज हैं यहाँ पर, बल्लेबाज भी उतने शानदार हैं लेकिन खेल नहीं पा रहे बल्लेबाज। अच्छी गेंद थी, फिर नीचे रहते हुए गेंद, ब्लॉक हॉल में गेंद डाल रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर अटैक कर रहे हैं, कहीं मिली स्टंप पे अटैक कर रहे हैं गेंदबाज रमेश। बल्लेबाज तैयार, कुछ हिट्स भी ढूंढने होंगे यहाँ पर बल्लेबाज को। गेंदबाज चले, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी, इस बार दिशा से भटके, लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, इसे 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पे। रमेश की बात करूं मैं तो आज बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाए। चलिए गेंदबाजी में अंपायर को क्रॉस करते हैं, उनकी गलती खेलना चाहते बॉलर के फॉलोअर थ्रो में और बॉलर से मिस हुआ फील्ड, वहां पर 1 रन प्राप्त किया दोनों बल्लेबाजों ने। जब तक गेंद फील करती थ्रो किया जाता, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी इस ओवर की एक गेंद फेंकी जानी बाकी, काफी तो कस के रखा हुआ है बल्लेबाजों को वहां पर गेंदबाजों के द्वारा। गेंदबाज चले, अंपायर को क्रॉस करते हुए, अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप की गेंद थी, उछाल लेती हुई सीधा मुंह की तरफ आई गेंद, हाई की गेंद थी, हाई। बल्लेबाज समझ रहे थे कि गेंद नीचे रहेगी लेकिन इतनी हाई, और मुझे लगता है कि यहाँ पर डॉक्टर अनूप जय हो, बिल्कुल बिल्कुल जय हो की टीम में एक बार बट्टा जल्दी हो गया क्योंकि कोई भी खिलाड़ी फिट नहीं है भाई। फिटनेस की बहुत कमी जय हो की टीम में। संजीवनी बूटी दे के आए डॉक्टर चेली, अब पानी ड्रिंक्स वाले भी ले जाएं साथ में जल्दी से जल्दी।
ड्रिंक्स वाली भी मैदान में जाए। काफी अच्छे यहाँ पर धारदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है। वहीं वहां पर बल्लेबाजों के द्वारा हवाई शॉट खेलने और के अगर शाम जा को रहे जी हैं। मैच देख रहे हैं तो अगर मैच में आपको इतना खिलवाड़ की टीम में लक्ष्य फिटनेस की कोई बहुत बड़ा कमी हो रही नहीं है। है, अगर आप ही को घनियालको को ये मैच जीतना है तो संभल कर खेलना होगा, विकेट बचाने होंगे और बाउंड्रीज भी ढूंढने होंगे, सिंगल डबल करके रुटाइन करना होगा अपने स्ट्राइक को। और वहीं मैं बात करूं गेंदबाजी की तो अभी तक 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और अच्छी गेंदबाजी गेंदबाजों के द्वारा। काफी आउट स्विंग और इन स्विंग दोनों देखने को मिली है गेंदबाजों के द्वारा। और यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी के साथ अभी 3 ओवरों का खेल अभी यहाँ से समाप्त हुआ है और स्कोर के मात्र 9 रन अभी बॉल पे लगे हैं। 1 विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया है। न्यू गेंदबाज 95 का टारगेट है भाई घनियाल का के लिए। कोटी 95 का रन का पहला और टारगेट है। पारी का चौथा ओवर लेके आए हैं नरेंद्र। युवा गेंदबाज हैं, जोशीले गेंदबाज हैं। वहीं मैं बात करूं घनियाल का की बल्लेबाजी में बहुत गहराई है, लेकिन संभल कर खेल रहे हैं। मतलब एक तरफ से हिट करना चाहते हैं, बॉल को सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बीट कर रहे हैं बल्लेबाज। तारीफ करनी होगी गेंदबाजी की कि बीट कर रहे हैं बार बार। और लाइन और लेंथ देखिए यहाँ पर अभी तक जो तीनों गेंदबाजों के बीच गेंदबाजी की गई है तो लाइन और लेंथ भी सटीक रखी है। मुझे लगता है अभी अतिरिक्त रनों में अबे सुभाष संकरोड़ी की 2 टीम आने अतिरिक्त का रही है रन तो दिए ले हैं ज्यादा जल्दी ओवर में। ओपन है नॉकआउट खेल गेंदबाज सकते हो युवा तुम लोग। गेंदबाज को अब बॉलिंग का जिम्मा संभाला क्रीड़ा का मैच कल से शुरू हो जाएगा, कल से नॉकआउट मैच शुरू हो जाएंगे। के द्वारा। और जल्दी से जल्दी मैं अब दोनों अंपायरों से अनुरोध करूंगा कि मैच जल्दी से जल्दी शुरू करें, क्योंकि इसके बाद एक तीसरा मुकाबला आज का दिन का खेला जाना अभी और बाकी है। धीरे धीरे दर्शक यहाँ पर धीरे धीरे हमारे कॉम्पिटिटिव बॉक्स की तरफ आते हुए कल से सुपर 8 शुरू हो जाएगा, सुपर 16, सुपर 8। अभी इसमें से जो अब आगे गेंदबाज अपने ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। युवा गेंदबाज हारेगी उसके राइट हैंड बल्लेबाज के लिए करेंगे। राइट आर्म शॉट कैच का खतरा। की तरफ 2 फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। असर के साथ पूरा किया, दूसरे रन के दौड़ते ही नहीं, लेकिन नहीं, वहां पर 1 रन से संतोष करना होगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और चौथा ओवर पर कर चुके हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। लेकिन यहाँ तो गुड इवनिंग होने वाली है मेरे ख्याल से, ठंड का मौसम। वो अभी तक खामोश है। गेंदबाज चले, अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार दिशा से बढ़ गए ऑफ स्टंप से, फिर ऑफ स्टंप के काफी बाहर ले गए थे गेंद को और व्हाइट के रूप में ये रन प्राप्त हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर तय करते हुए क्या जोरदार गेंद, अच्छी गेंद थी, लोअर फुटबॉल गेंद थी, उसको खेल दिया मिड ऑन की तरफ। 2 फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं गेंद के पीछे। जब तक उस बॉल को फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। रन तो लेने होंगे आपको, रन चुराने होंगे, 1 की जगह में 2 रन आपको तोड़ने होंगे। आप इस तरह से 1 रन छोड़ नहीं सकते। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ के तैयार, अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद अच्छी गेंद थी, वाइड लाइन की गेंद थी, लगे स्टंप के बाहर के साथ बढ़ गई। इस बार अंपायर का इशारा व्हाइट का और एक बाई के रूप में इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। चौथा ओवर प्रगति पे 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज तैयार अपनी बॉलिंग छोड़ पर, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर नहीं तो टीम लेके आ भाई जल्दी। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए उसको छोड़ना लेफ्ट साइड की तरफ, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं है वहां पर। संकरोड़ी की टीम ने पिपली में फाइनल खेला है। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वो जलवा यहाँ भी देखना चाहते हैं हम। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली, जोर शॉट भी गेंदबाज का। हवा में बॉल, कैच आउट का खतरा। कैच आउट, जसपाल ने खूबसूरत सा कैच पकड़ा। क्षेत्र रक्षक के द्वारा इस तरह से लगता है घनियाल को ये दूसरा झटका। मात्र 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर श्री प्रमोद सिंह। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूं विदा।
परसों नहीं भाई, परसों से तो क्वार्टर फाइनल होगा। चल शाम को संपर्क करूंगा तेरे से। धन्यवाद सुनील सिंह जी। और यहाँ पर झुंडेली और घनियालका के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। झुंडेली ने पहले खेलते हुए 94 रनों का टारगेट दिया है घनियालका को। जो टारगेट एक बार एवरेज टारगेट लग रहा था, वो अब झुंडेली के गेंदबाजों ने काफी विशाल बना दिया है। बढ़िया गेंदबाजी, अनुशासित गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर झुंडेली के गेंदबाज चौथा ओवर पर करते हुए अभी मात्र 14 रन बोर्ड पे दबाव में आ चुकी है यहाँ पर घनियालका की टीम। लेकिन अब जो नए बल्लेबाज होंगे घनियालका के लिए पंकज, काफी उम्मीदें घनियालका विन से। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं। बॉलर एक बार फिर से तैयार पंकज के लिए। लेग साइड में गेंद जा रही है, लेग साइड की तरफ। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं, दोनों बल्लेबाजों ने 2 ओवर 1 रन पूरा किया। इसे 1 रन के साथ अपना खाता खोला पंकज ने और टीम का स्कोर जा पहुंचा 15 रन। चौथा ओवर अभी प्रगति पे एक गेंद फेंकी जाने वाली से काफी सदी हुई शुरुआत यहाँ पर करती हुई झुंडेली की टीम में बढ़िया अनुशासित गेंदबाजी करती हुई झुंडेली। बॉलर बार फिर से तैयार बैट्समैन के लिए फुल गेंद लेग साइड में मौका नहीं दिया और बल्लेबाज को बड़ा शॉट खेलने का। जरूर लेग साइड में बड़ा शॉट खेलने को देख रहे थे, लेकिन गेंद जा टकरा सीधा पैर से और एक डॉट बॉल। इस डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति में 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर घनियालका की टीम। और अभी भी अगर इस मैच की बात की जाए, जरूर बोर्ड पे रन कम दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी 8 ओवर फेंके जाने बाकी हैं। इतना बड़ा कोई टारगेट नहीं है। बल्लेबाजों को एक तो वहां टिकने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है। 1-2 बड़े ओवर और मैच आपके हाथ में। और इस बार गेंदबाजी में चेंज। बॉलर रमेश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे पंकज के लिए। कहीं ना कहीं घनियालका की टीम भी जानती है आपको विकेट हाथ में रखनी होंगी। 1-2 अच्छे ओवर और मैच बराबर। फिर से तैयार झुंडेली के गेंदबाज रमेश पंकज के लिए लेग साइड में गेंद उठाना चाह रहे थे, इसको क्लिक करना चाह रहे थे लेग साइड की तरफ। गेंद गई उनके शरीर के ऊपर से और अंपायर का इशारा। अंपायर का मानना है कि ये गेंद आपके बॉडी के अंदर से गई है, न करा वहां पर वाइड की अपील को, बैट्समैन की अपील को। रमेश फिर से तैयार बैट्समैन पंकज के लिए। गेंद यूर्कर गेंद थी, लेग साइड में खेलने को देखा इस गेंद को। गेंद काफी भारतीय ऑफ साइड की ओर जा टकरा सीधा पैर पे। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने पारी का यहाँ पर 1 रन चुरा कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ आप स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ भी 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। क्लीन बोल्ड। काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे, अपने आप से संघर्ष कर रहे थे, बड़े शॉट ढूंढ रहे थे, लेकिन अंत में विफल रहे। और रमेश सिंह को क्लीन बोल्ड किया, चलता किया। घनियालका को लगने वाले तीसरा झटका। 16 रन पे यहाँ पर 3 विकेट गंवा चुकी है घनियालका की टीम। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर झुंडेली की टीम बढ़िया अनुशासन दिखा दी। बिल्कुल भी लूज डिलीवरी नहीं डाली है झुंडेली ने। मौका नहीं दिया यहाँ पर घनियालका के बैट्समैन को हाथ खोलने का। अभी भी बांध के रखा है। मात्र 16 रन बोर्ड पे 5वां ओवर पर करते पे और 3 विकेट भी गंवा चुकी है यहाँ पर घनियालका की टीम। अब कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाती हुई घनियालका की टीम। और जरूरत है घनियालका को यहाँ से न सिर्फ आपको विकेट बचाने हैं, बल्कि तेजी से आपको अब रन भी बनाने होंगे, नहीं तो ये मैच आपकी झोली से धीरे धीरे फिसलता जाएगा। वहीं अगर झुंडेली की बात करें तो बढ़िया यहाँ पर अनुशासित गेंदबाजी करते हुए सभी गेंदबाज झुंडेली के लिए। आप जो नए बल्लेबाज होंगे घनियालका के लिए, बल्लेबाज नेम प्लीज। अब जो नए बल्लेबाज होंगे घनियालका के लिए सचिन। अब कहीं ना कहीं ये सचिन और पंकज की ये जो जोड़ी है, इनको यहाँ से एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं 20 से 30 रन इस विकेट के लिए जोड़ने होंगे, तभी जाके घनियालका इस मैच में बनी रह सकते हैं, वापस आ सकती है। वहीं अगर झुंडेली की बात करें, यहाँ पर एक और अगर झटका देती है यहाँ पर घनियालका को, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बैकफुट पे धकेल देंगे घनियालका की टीम को। रमेश फिर से तैयार बल्लेबाज सचिन के लिए।
और ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन, काफी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आज खिलाए घटियालका ने, लेकिन कोई खासा फायदा अभी तक किसी ने भी दिलाया नहीं उनको। एक बार फिर से मैच तैयार सचिन के लिए, फुल गेंद थी, सीधी गेंद थी, बल्लेबाज ने इसको वहीं पे बैक फुट पे खड़े खड़े कट कर दिया और कोई रन नहीं। फिर से तैयार रमेश अपने ओवर की अगली गेंद लेके सचिन के लिए, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, फुल और हवा में बॉल, फील्डर्स के नीचे जरूर भाग रहे हैं लेकिन गोल तक पहुंच नहीं पाएंगे। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर जहां पहुंचा 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर घटियालका। अगर हम अभी तक घटियालका के बैट्समैन की बात करें, लगातार क्रॉस बैटेड शॉट खेलने को देख रहे हैं, चाहे वो लेफ्टी हो चाहे राइटी हो, अपने एरिया चुन रखा अपना मिड ऑन स्क्वायर लेग का, जिससे बैट और बॉलर को संपर्क नहीं हो रहा। कोई भी बैट्समैन अभी भी वी में खेलने को देखा नहीं हमने यहाँ पर, जिसका लगातार शॉट बॉलिंग खिलाते हुए यहाँ पर दिल्ली के गेंदबाज इनको। आज जो नए गेंदबाज होंगे जसपाल, जो कि अपने कोटे का दूसरा और पारी का 6वां ओवर लेकर आए हैं। ड्रिंक्स ब्रेक से पहले यहाँ पर ये जसपाल का ओवर बढ़िया कप्तानी मैं कहूंगा जानते हैं। अगर यहाँ पर ये भी अच्छा ओवर डालते हैं ड्रिंक्स से पहले झुंडेली के गेंदबाज, तो कहीं ना कहीं दबाव में और दबाव में आ जाएगी घटियालका की टीम। जसपाल तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे सचिन के लिए। पहली गेंद सचिन के लिए बॉल, फिर से समझ नहीं पाए यहाँ पर बल्लेबाज, जरूर फ्रंट फुट में डिफेंस करना चाह रहे थे लेकिन बैट और बॉल को संपर्क नहीं, गेंद जा टकराई पैड से और ये डॉट बॉल। इस डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए यहाँ पर जसपाल अपने इस नए ओवर का फिर से तैयार। जसपाल सचिन के लिए, सचिन गेंद और खड़े खड़े खेलना चाह रहे थे इसको लेग साइड में, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा किया। सचिन ढूंढ रहे हैं यहाँ पर शॉर्ट गेंद, लेकिन आपको जसपाल शॉर्ट गेंद देंगे नहीं, जानते हैं खड़े खड़े खेल रहे हैं, वेट कर रहे हैं शॉर्ट गेंदों का, लगातार फुल डिलीवरी खिलाते हुए सचिन को। फिर से तैयार जसपाल पंकज के लिए, पंकज जो कि अभी भी क्रीज पाए हैं, मौका जरूर था एक बड़ा शॉट खेलने का, लेकिन ऑफ स्टंप पे काफी भारी गेंद थी, उसको खींच के लेग साइड में मारना चाह रहे थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद के कीपर के दस्तानों से छटकते हुए बाहर, और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने तौर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता 19 रन। 6वां ओवर ऊपर करते हुए 3 गेंद फेंके जाने अभी भी 6 से। फिर से तैयार सचिन, जसपाल राइट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंद सचिन के लिए, वही गेंद जिसका वेट करे तो शॉर्ट गेंद खेल रहे हैं, इसको फैलने की तरफ गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, बाउंड्री से बाहर 4 रन। काफी देर बाद अब यहाँ पर बाउंड्री आती हुई झुंड घटियालका की टीम के लिए। सचिन जो कि खड़े खड़े खेल रहे हैं, शॉर्ट गेंद का वेट कर रहे हैं, एक जसपाल ने इस बार बिल्कुल शॉर्ट गेंद डाली और जाने नहीं दिया सचिन ने, भेज दिया गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। जसपाल फिर से तैयार सचिन के लिए, राइट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंद सचिन के लिए, फिर से कोई गेंद नीचे रहती हुई गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, गेंद की कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, एक और डॉट बॉल। यहाँ पर बल्लेबाज का साफ प्लान दिखता हुआ है, बिल्कुल एक शॉट पे वहां पर निर्भर रहते हुए, शॉर्ट गेंदों का वेट करते हुए, वही बॉलर के अच्छी समझदार बड़ी गेंदबाजी, लगातार फुल डिलीवरीज खिलाते हुए बल्लेबाज को। फिर से जरूर शॉर्ट गेंद दी थी लेग साइड के बाहर, काफी बाहर यहाँ पर लेग स्टंप से, कीपर से भी दूर जाती हुई गेंद, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 22 रन पूरा किया और अंपायर का इशारा तो वाइड है। और इन 2 अतिरिक्त रनों के साथ अब टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। ड्रिंक से पहले एक गेंद फेंके जाने बाकी, इस ओवर की आखिरी गेंद, और बल्लेबाजी पे होंगे पंकज। देखते हैं कि अच्छा फिनिश कर पाते हैं नहीं जसपाल इस ओवर को, और देखते हैं पंकज इस ड्रिंक से पहले आखिरी गेंद में क्या करते हैं। फिर से गेंद जसपाल की, राइट आर्म राउंड द विकेट, पंकज के लिए बॉल है यार, खेलने से स्टंप को लेग स्टंप से काफी बाहर मिडिल ऑफ विकेट पे पंकज बल्लेबाजी कर रहे थे। ये भी यहाँ पर लेके जब पिच हुई सीधी नहीं जा टकराई सीधा स्टंप से और क्लीन बॉल कर दिया वहां पर पंकज को। एक और जोरदार झटका लगता वहां पर घटियालका की टीम को, घटियालका की टीम को लगने वाला चौथा झटका, पूरी तरह से बैकफुट पर जाती हुई घटियालका की टीम 6 ओवर के समाप्ति पे मात्र 25 रन बोर्ड पे और 4 विकेट खो चुकी है घटियालका। अब यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक, 3 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक किया जाएगा, उसके बाद फिर से खेल शुरू किया जाएगा। और इस बीच में आपको बता दूं कि घटियालका 6 ओवर खेल चुकी है, मात्र 25 रन बोर्ड पे हैं, 4 विकेट खो चुकी है।
अभी भी 70 रन यहाँ से जीतने को चाहिए, यहाँ से मात्र 36 गेंदों में। देखते हैं कौन बल्लेबाज होगा घंटालका के लिए जो उनको उस लक्ष्य के करीब ले जाएगा। फिलहाल अब जो नए बल्लेबाज घंटालका के लिए आए हैं विनोद, काफी अनुभवी प्लेयर ये, और देखते हैं कितना अपने टीम को यहाँ से आगे यहाँ से लेके जाते हैं। दूसरी तरफ उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन। लग नहीं रहा उनको देख के अभी तक कि कोई खासा यहाँ पर छाप छोड़ेंगे, क्योंकि केवल एक ही गेंद का ये वेट कर रहे हैं, शॉर्ट गेंदों का। और जिसको कि झुंझुनू के गेंदबाज अच्छी तरह भाप चुके हैं। अब जो पूरी निगाहें होंगी वो होंगी विनोद के ऊपर। देखते हैं विनोद अब यहाँ से कहां तक अपने इस टीम के स्कोर को पहुंचा पाते हैं। फिलहाल ड्रिंक्स ब्रेक यहाँ पर समाप्त होता हुआ गेंदबाजी पे आएंगे झुंडेली की तरफ से। अब मुकेश ड्रिंक्स के बाद पहले ओवर की शुरुआत करेंगे आप मुकेश। वहीं बल्लेबाजी स्टाइल पे होंगे विनोद, माफ कीजिएगा सचिन। और यहाँ पर अभी ये मैच फिलहाल बीच रुकता हुआ ड्रिंक्स ब्रेक था, जिसके चलते अभी तक यहाँ पर ये व्यवधान मैच में था। फिलहाल आप 7वां ओवर लेकर आए हैं मुकेश झुंडेली के लिए और बल्लेबाजी पे होंगे सचिन। अब तो ये बैट्समैन, इनसे काफी उम्मीद है घंटालका को। देखते हैं घंटालका यहाँ से क्या इस मैच को जीत पाती है कि नहीं। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। 36 गेंद 70 रन, और ग्राउंड का अगर डायमेंशन की मैं बात करूं तो अनुकूल है, इस स्कोर को चेज कर सकती है यहाँ पर घंटालका। वहीं उनके पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मौजूद है, लेकिन देखने वाली बात क्या ये बैट्समैन इनको फायदा दिला सकते हैं कि नहीं। मेरा अंपायर से निवेदन रहेगा कृपया करके खेल को जल्द से जल्द शुरू करवाएं। काफी बड़ा ब्रेक हो चुका है यहाँ पर ड्रिंक्स के बाद। बैट्समैन आप पहले से तैयार होके आए हैं, इसके बाद अभी एक और मैच होना है। जो भी टीम इनमें से हारेगी वो दीपक स्वीट शॉप रुद्रप्रिया की टीम से खेलेगी, वो एक नॉकआउट मुकाबला होगा। फिलहाल मैच शुरू, मुकेश तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट सचिन के लिए। बॉल करने के बाद और बाहर की तरफ की 5वें स्टंप की गेंद थी, एक्स्ट्रा उछाल लिया, गेंद के सीधा कीपर के दस्तानों में। आसान नहीं होगा आपको मुकेश को बड़े शॉट खेलना, तेज है, इनके पास गति है और उसके साथ साथ नियंत्रण भी है। देखते हैं बल्लेबाज तैयार मुकेश के लिए। मुकेश राइट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंद वेट कर रहे थे वहां पर सचिन, इसका 3 जारी से मारे की तरफ अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन। इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। ड्रिंक्स के बाद यहाँ पर अब हाथ खोलते हुए घंटालका के बल्लेबाज सचिन का ये दूसरा चौका आता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। यार मुकेश फिर से सचिन के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट, मुकेश की ये बॉल शॉट हवा में बॉल, नॉर्मल के तो बड़ा शॉट खेला था, फिर उसके नीचे और यहाँ पर नॉर्मल लैंड में गेंद गिरती हुई पगार की वजह से वहां पर फील्डर पहुंच नहीं पाए गेंद तक। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़कर पूरे किए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। अब धीरे धीरे यहाँ पर स्पीड पकड़ते हुए घंटालका की ये पारी बढ़िया, यहाँ पर अब शॉट लगाते हुए ये बल्लेबाज, जिसकी आवश्यकता भी है यहाँ पर घंटालका को, क्योंकि अगर आप यहाँ से आपको मैच जीतना है तो आपको लगातार प्रहार करना होगा, तभी आप इस लक्ष्य के करीब जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर गांव की महिलाएं दर्शक दीर्घा में पहुंचते हुए, जिस कारण यहाँ पर खेल रुका हुआ। फिर से मैच शुरू, मुकेश तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट, गेंद सचिन के लिए, गेंद बिल्कुल जड़ पे गेंद थी, लाइन गलत थी, लेग स्टंप पे अंपायर का सहारा आता हुआ वाइड का। सोच सही थी, बढ़िया सोच थी, फुल गेंद खिला रहे थे, लेकिन लाइन गलत चुनी और अंपायर का सहारा आता हुआ वाइड। इस वाइड के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। अभी तक इस ओवर में 8 रन आ चुके हैं। अभी यहाँ से जो ढूंढ रही है घंटालका लगातार 11 से 12 रन का हर ओवर यहाँ से घंटालका ढूंढ रही है। जो रिक्वायर्ड रेट है वो 12 का है। देखते हैं घंटालका इसमें सफल हो पाती है कि नहीं। राजेश इस ओवर की अभी भी 3 गेंद फेंकी जानी चाहिए। आप विनोद तैयार, मुकेश अपना बॉलिंग हैंड चेंज किया, गेंद बढ़िया शॉट वहां पर लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ आप टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन।
अभी भी 4 विकेट के नुकसान पर घड़ियाल का मुकेश इस ओवर के 5वीं गेंद। अभी भी इस ओवर में मुकेश ने 9 रन खर्च चुके हैं। देखते हैं बची हुई 2 गेंदों में सचिन कितना फायदा उठा सकते हैं या मुकेश क्या सचिन को आउट कर सकते हैं कि नहीं। फिर से तैयार सचिन, मुकेश की राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद सचिन के लिए फुल गेंद थी, गेंद पड़ने के बाद और बाहर की तरफ जाते हुए मिस कर दिया। समझ नहीं पाए बल्लेबाज। जरूर बड़ा शॉट खेलने को देख रहे थे, लेकिन बॉल ने पड़ने के बाद कांटा बदला। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद की सीधा कीपर के दस्तानों में और एक डॉट बॉल। अभी भी स्कोर अटका हुआ 34 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद बल्लेबाज सचिन के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ शॉट है, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर। 6 रन, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए सचिन लगातार अब यहाँ पर प्रहार करते हुए दिखाते हुए कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ, बड़े शॉट लगा सकता हूँ, घड़ियाल का तो जीत की तरफ ले जा सकता हूँ। देखते हैं कितनी देर यहाँ पर सचिन ये हिटिंग कर पाते हैं। अगर ये अंत तक खेल गए जरूर ये मैच एक रोमांचक मैच हो सकता है। फिलहाल ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पे 40 रन 4 विकेट के नुकसान पे इस ओवर से 15 रन आए। काफी बढ़िया ओवर आया यहाँ पर घड़ियाल के लिए, जो घड़ियाल का ढूंढ रही थी वो बड़ा ओवर उनको मिलता हुआ ड्रिंक्स के बाद ये 7वां ओवर। अब बॉलिंग के लिए आए हैं बॉलर रमेश और बैटिंग पे होंगे विनोद जो कि अभी तक मात्र एक गेंद खेली है। एक गेंद में एक रन पे खेल रहे हैं, काफी हट के बल्लेबाजी कर रहे हैं। रमेश तैयार, बाएं हाथ के बॉलर विनोद के लिए हवा में बॉल हुई पे खड़ी होगी, फील्डर उसके नीचे दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी फील्डर गेंद तक पहुंच नहीं पाया। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरे किया। अब यहाँ पर यही विनोद का काम होगा। जानते हैं अब सचिन जो है बॉल को अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं, उनका काम होगा उनको सिंगल देना। वही अब सचिन का काम होगा लगातार बड़ी हिट लगाकर बड़े बड़े ओवर यहाँ पर अपनी टीम के लिए इनको लाने होंगे, बड़े रन अर्जित करने होंगे, तभी जाके अब यहाँ पर घड़ियाल की टीम जीत पाएगी। आपको लगातार अच्छे प्रहार करने होंगे। फिलहाल रमेश तैयार सचिन के लिए, सचिन लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। गेंद मौका जरूर था एक बड़ा शॉट खेलने का, पीट हुए यहाँ पर बल्लेबाज और वही गेंद बिल्कुल करीब से जाते हुए स्टंप के चांस जरूर था वहां पे बोल्ड होने का, लेकिन मिस हुए बल्लेबाज एक बड़ा शॉट खेलने में। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने बाइक दौड़ कर 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन 4 विकेट के नुकसान पे 8वां ओवर प्रगति पे 4 गेंद अभी भी 8वां ओवर की फेंकी जाने शेष। फिलहाल स्ट्राइक पे होंगे विनोद, काफी हटके बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगभग 6 स्टंप दूर ये खड़े हैं और लेग साइड में गेंद बढ़िया यहाँ पर सोच बॉलर की फॉलो किया यहाँ पर बल्लेबाज को। जानते हैं काफी हटके बल्लेबाजी कर रहे हैं, रूम नहीं दिया यहाँ पर बल्लेबाज को, फॉलो किया शरीर पे ये गेंद की और ये डॉट बॉल। इस डॉट बॉल के साथ भी स्कोर रखा हुआ 42 पे। फिर से तैयार रमेश बल्लेबाज विनोद के लिए हट के यहाँ पर रूम बनाने के देख रहे हैं। फिर से फॉलो किया यहाँ पर रमेश ने बल्लेबाज को और यहाँ पर एक और डॉट बॉल। कहीं ना कहीं बैट्समैन को यहाँ पर अब देखना होगा, उनकी जो स्ट्रेटेजी है उसको समझ चुके हैं बॉलर। अब यहाँ पर आपने नियमित गार्ड पे खेलते हुए विनोद। फिर से गेंद और पीछे गेंद थी, बढ़िया शॉट यहाँ पर कवर के दिशा में, गेंद जा रही सीमा रेखा की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। बढ़िया थ्रो वहां पर फील्डर का, मौका नहीं दिया यहाँ पर दूसरे रन भागने का। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। अभी 20 ओवर की 1 गेंद फेंकी जानी बाकी। बढ़िया यहाँ पर ये वापस से झुंडेली के बाद फिर से इससे पहले जो 15 रन का ओवर आया था रमेश ने उसकी भरपाई कर दी है। मात्र 3 रन अभी तक इस ओवर तक खर्चे हैं। अंतिम गेंद देखते अच्छा फिनिश कर पाते कि नहीं रमेश। फिर से गेंद रमेश की सचिन के लिए लॉन्ग ऑफ की तरफ नो मैच में गेंद गिरते हुए जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए और इन 2 रन और यहाँ पर खराब थ्रो और इस खराब थ्रो के चलते एक और रन मिलेगा और यहाँ पर 3 रन प्राप्त करती हुई घड़ियाल की टीम। इन 3 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन 4 विकेट के नुकसान पे 8 ओवर की समाप्ति। अब यहां से 48 रन 24 गेंदों में 48 रन 24 गेंदों में 48 रन जीतने को जो घड़ियाल का को अब यहाँ पे लगातार बड़े ओवर से घड़ियाल का को 24 बॉल 48 रन पर ओवर में आपको 12 रन मारने होंगे। और अगर यहाँ पर इस ग्राउंड की बात करें तो ये कोई ज्यादा रिक्वायर्ड रन रेट है नहीं, आप ये मार सकता है इसमें, इस बंदे में लग रहा है बंदे को आपका जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर हमें
झुंडेले की गेंदबाजी की बात करूं तो बढ़िया इन्होंने गेंदबाजी की है, सदी हुई गेंदबाजी की है, मौका नहीं दिया अभी तक हाथ खोलने सचिन। का। एक दो जरूर लूज डिलीवरी ढाली थी सचिन के लिए और उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया था, गेंद को बाउंड्री लंबे से लंबे बाहर हिट छोड़ने मार रहा है था। सचिन भी। और मेरा इन अनुरोध रहेगा अंपायर से, कृपया करके इस मैच को जल्दी शुरू करवाएं, इसके बाद एक और मैच होना यहाँ पर बाकी है, अभी ज्यादा व्यवधान न डालें। अब यहाँ पर कीपर चेंज करते हुए झुंडेली की टीम, अगर आप ज्यादा यहाँ पर देर लगाते हैं, 2 से 3 मिनट का समय लेते हैं, तो हम यहाँ कहीं ना कहीं बैटिंग टीम को एक्स्ट्रा रन देने पड़ सकते हैं, क्योंकि आप काफी रुकावट यहाँ पर खेल में ला रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके जल्द से जल्द आप पैडअप हो जाएं अगर आप कीपिंग करना चाह रहे हैं। इस बीच अच्छी यहाँ पर साझेदारी बनती हुई अभी विनोद और सचिन के बीच काफी देर से ये दोनों अब बल्लेबाजी करते हुए कहीं न कहीं घंडियाल का की एक उम्मीद जगाते हुए अब ये दोनों बल्लेबाज। मात्र 4 ओवर का खेल यहाँ से 6 से 24 गेंद 48 रन, 24 बॉल 48 इकाई रन। को होंगे बल्लेबाज सचिन रोमांचु। और अपने कोटे का आखिरी और टीम का 9 ओवर लेके आए हैं जसपाल। राइट आर्म राउंड द विकेट जसपाल की गेंद सचिन के लिए, शॉट ओ रन आउट। थ्रू में अच्छी फील्डिंग वहां पर जसपाल के द्वारा चलिए, भाग और गया। रन आउट होते हुए विनोद। रवानी कहा भागने चले थे, गेंद और बल्ले का संपर्क होना बाकी था और ये आधे पिच पहुंच चुके थे, कोई मौका नहीं वापस आने का। रन आउट किया वहां पर अपने फॉलो थ्रू में जसपाल ने, बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू में जसपाल की और एक और झटका लगता हुआ घंडियालका की टीम को, 5वां झटका लगता है यहाँ पर रन आउट में, रन आउट के रूप में विनोद का। जरूर बढ़िया दिख रहे थे विनोद, अच्छा कनेक्ट हो रहा था बॉल इनके बैट से, लेकिन फिलहाल ये रन आउट होते हुए और टीम को लगने वाला ये 5वां झटका, 46 के योग पे ये 5वां झटका लग चुका है घंडियालका की टीम को। अब यहाँ से लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई घंडियालका की टीम के लिए। एक बल्लेबाज चाहिए, एक करिश्माई पारी यहाँ से चाहिए जो इनको यहाँ से ये मैच निकाल के देगा। वहीं अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं तो बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर अभी तक झुंडेली के गेंदबाजी के द्वारा देखने को मिली है और उतनी अच्छी मैं कहूंगा कैप्टनसी देखने को मिली है। अपने मेन गेंदबाजों को सही समय पर गेंदबाजी दी है, गेंदबाजों ने उनको काम करके दिया है, बड़े बड़े विकेटों का विकेट लेके दिया है, बड़े बड़े बल्लेबाजों का विकेट लेके उनको दिया है। फिलहाल फिर से तैयार जसपाल, नए बल्लेबाज होंगे अब घंडियालका के लिए। अब जो नए बल्लेबाज होंगे मन्नो, जो स्थान लेंगे अभी अभी आउट हुए बल्लेबाज विनोद का। जसपाल तैयार फील्डिंग सेट करते हुए अपने बॉलिंग अनुसार, राइट आर्म अराउंड द विकेट, गेंद सचिन के लिए जसपाल की सीधा खेल दे इसको, स्ट्रेट शॉट खेला था जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ आप टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन, 9 ओवर प्रगति पे। अभी भी 4 गेंद फेंके जाने शेष इस ओवर में। अब देखते हैं नए बल्लेबाज मन्नो क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए। लेफ्ट हैंडी अभी बैट्समैन फिर से तैयार जसपाल, मन्नो के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट, शॉट गेंद नीचे उतरी गेंद, समझ नहीं पाया बल्लेबाज, पढ़ने के बाद और नीचे हुई स्किट हुई गेंद जा टकराई पैडू से और ये डॉट बॉल, लगातार अब डॉट बॉल यहाँ पर नुकसान पहुंचाते हुए घंडियालका की टीम को। अब यहाँ से आप डॉट बॉल नहीं खेल सकते, आपको कंटिन्यू स्कोर बोर्ड चलाना होगा। शॉट हवा में बॉल, इसके नीचे जरूर देखते छोड़ दिया। गेंद उनकी पहुंच से दूर, जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों फील्डर, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर 2 रन पूरे किए। बड़े एफर्ट कीपर का वहां पर इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन, 5 विकेट के नुकसान पे, 9 ओवर अभी प्रगति पे, 2 गेंदें फेंकी जाने अभी विशेष इस ओवर में। जसपाल फिर से तैयार बल्लेबाज मन्नो के लिए, राइट आर्म राउंड द विकेट जसपाल, फिर से यहाँ पर जसपाल की क्लीन बॉल कर दिया बल्लेबाज को। क्रॉस बैटर शॉट खेलने गए थे बल्लेबाज, गेंद सीधी गेंद थी, जा टकराई एकदम से और एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर घंडियालका को लगने वाला ये 6वां झटका। लगातार अब विकेट गिरते हुए घंडियालका की, घंडियालका के बल्लेबाज से अनुरोध रहेगा कि आप जल्द से जल्द पैडअप हो करे
तैयार रहे, क्योंकि आप अब यहाँ से विलंब नहीं कर सकते खेल में। आपको पता है इसके बाद यहाँ पर एक और मैच होना है बाकी है, तो कृपया करके आप पहले से पैडअप होकर रहे। अभी भी इस ओवर की एक गेंद फेंकी जानी शेष। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए जसपाल 3 विकेट ले चुके हैं, मात्र 10 रन करते हैं। ऑलमोस्ट 3 ओवर खत्म हो चुके हैं इनके, एक गेंद शेष है। बढ़िया यहाँ पर इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करते हुए जसपाल, और इकोनॉमी ही नहीं 3 बड़े बड़े झटके भी दे चुके हैं ये घनियालका की टीम को। घनियालका के बैट्समैन आप जल्द से जल्द ग्राउंड में पहुंचे, आप भली भांति जाते हैं, 2 मिनट का समय आपके पास है। आप पैडअप होकर भी यहाँ पर जा नहीं रहे हैं, यहाँ पे आपको दौड़ के जाना चाहते कि हाँ मैं जाके बड़ी हिट लगाता हूं, लेकिन आप यहाँ पर और विलंब करते हुए। फिलहाल नए बल्लेबाज घनियालका के लिए जाते हुए कैलाश। अब देखते हैं कैलाश क्या कुछ यहाँ से कर पाते हैं। एक करिश्माई इनिंग की जरूरत है यहाँ पर घनियालका को, और वही झुंडेली को कुछ करने की जरूरत है नहीं। लगातार अनुशासित गेंदबाजी कर रहे हैं, वही उनको करने की जरूरत है, और विकेट थ्रो करते हुए लगातार घनियालका की टीम। अब कैलाश स्ट्राइक पे होंगे। कैलाश इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर जसपाल तैयार। बढ़िया ये मैच रहा है, दोनों टीमें अच्छी टीमें, और पेपर दोनों टीमें थी, जिसमें कि दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 94 रन का टारगेट दिया, और घटियालका अभी तक लगभग इस मैच से धीरे धीरे फिसलती हुई जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो काफी बढ़ता है। 19 गेंदों में 46 रन बनाने हैं घटियालका को। यहाँ से जरूर मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ये सभी भली भांति जानते हैं। देखते हैं फिलहाल जसपाल तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट कैलाश के लिए, और थोड़ा इनका रनअप में कुछ मिस्टेक होते, फिर से अपना रनअप लेते हुए जसपाल फिर से तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट कैलाश के लिए। अभी लंबे करके गेंदबाज योर कर गेंद पैड लाइन पे गेंद थी, क्या टकराई जूतों से, और यहाँ पर इस डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति पे 49 रन 6 विकेट के नुकसान पर घटियालका। 18 गेंद 46 रन। क्या सचिन 18 बॉलों में 46 रन ये कारनामा कर पाएंगे? 18 गेंदों में 46 रन बना पाएंगे? मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। देखते हैं क्या कुछ कर पाता है अभी यहाँ से सचिन। सब के साथ इनके कुंडों में यहाँ पर बढ़िया अभी तक इन्होंने शॉट लगाए हैं, जरूर 2 चौके और 1 छक्का। सचिन एक खतरनाक खिलाड़ी है, ये मार सकता है अगर होगा तो। राजेश तैयार सचिन के लिए। राजेश फील्डिंग सेट करते हुए अपनी गेंदबाजी अनुसार फिर से तैयार। राजेश गया तो मैच लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट शॉट गेंद थी, फील्डर उसके नीचे एक रन। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर जा पहुंचा 50 रन 9.1। जी हाँ, 55 गेंदें लगी घनियालका को 50 रन तक पहुंचने में, जहां पे वो चेस कर रहे हैं 94 रनों का टारगेट को। देखते हैं कि यहाँ से 17 गेंदों में 45 रन क्या घटियालका बना सकती है कि नहीं। वही दूसरी तरफ बढ़िया गेंदबाजी करते हुए झुंडेली की सभी गेंदबाज फिलहाल काफी हट्टे कट्टे लंबे चौड़े प्लेयर यहाँ पर कैलाश, काफी उम्मीदें घटियालका की टीम को इनसे। फिर से तैयार रमेश, बढ़िया बॉल पड़ने के बाद और बाहर की तरफ जाती हुई, कोई मौका नहीं हुआ बैट्समैन के पास। जरूर बड़ा शॉट खेलने को दे रहे लेग साइड में, लेकिन गेंद पिच होने के बाद और बाहर की तरफ जाती हुई सीधा कीपर के दस्तानों में। फिर से तैयार रमेश कैलाश के लिए, लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्डर उसके नीचे जरूर फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। अब आपको यहाँ से सिंगल डबल नहीं, आपको बड़े शॉट ढूंढने होंगे, आपको 6 और 4 यहाँ से ढूंढने होंगे, तभी यहाँ से भी रन चेज हो सकते हैं। फिर से ये गेंद काफी बड़ा छक्का, इसी एरिया में पहला छक्का यहाँ पर कैलाश का। इसी प्रकार की यहाँ पर शॉटों की जरूरत घटियालका को, इसी प्रकार के छक्कों की जरूरत घटियालका को। बेहतरीन शॉट, इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 58 रन। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें फेंकी जानी शेष, 9 रन से उठा चुके। गेंद करने के बाद और बाहर की तरफ जाती, फिर से कदमों का इस्तेमाल करने वाले बल्लेबाज, लेकिन बीट हुई गेंद की सीधा कीपर के दस्तानों में।
जरूर इस छक्के के साथ उम्मीद जगाई है उन्होंने अपने घंटाल की टीम की, लेकिन अब मैच काफी दूर जाता हुआ 13 गेंदों में 37 रन है। एक बड़ा ओवर से 1520 ओवर का अब यहाँ से 1520 रनों का ओवर 13 बॉल 37 रन। बढ़िया बॉल पढ़ने के बाद एक्स्ट्रा उठा लेते हुए सीधा की कीपर के दस्तानों में 12 बॉलों में 37 रन। 10 ओवर के समाप्ति पर 58 रन 6 विकेट के नुकसान पर घटाल का। अब यहां से मात्र 12 गेंदें शेष, 12 गेंदों में 37 रनों की जरूरत यहाँ पर घटाल का की टीम को। क्या ये अद्भुत कारनामा कर पाएंगे सचिन और कैलाश? वहीं अगर मैं झुंडेल की गेंदबाजी की बात करूं तो एक ओवर यहाँ से मुकेश का शेष रहता है और एक ओवर इनके पास काफी सारे ऑप्शन है, काफी गेंदबाज इनकी टीम में ऑलराउंडर भरे पड़े हैं झुंडेले में। मुकेश तैयार 11 ओवर लेके सचिन के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट रमेश गेंदबाजी करेंगे सचिन के लिए। सचिन तैयार, रमेश की ये बॉल गेंद ऑफ साइड में खेल दिया है, कोई रन नहीं। 11 बॉल 37 रन। मौका था एक बड़ा शॉट खेलने का, लेकिन नाकाम रहे बल्लेबाज वहां पर सचिन। अब समझाते हुए वहां पर कैलाश, अभी भी ये टारगेट चेंज हो सकता है, दोनों मंत्र करते हुए कि किस प्रकार यहाँ से खेला जा सकता है। 11 बॉल 37 रन। गेंदबाज रमेश, इनको कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। आपने अगर ये सही दिशा में सही लेंथ में गेंदबाजी करते हैं तो काफी टफ हो गया बल्लेबाज के लिए। फिर से तैयार रमेश सचिन के लिए, और ये हट कर रूप बनाकर खेलना चाह रहे थे फैलने की दिशा में, गेंद और बल्ले का उतना बढ़िया कनेक्शन नहीं, और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। उस 1 रन के साथ टीम को स्कोर जा पहुंचा 59 रन। तीसरा ओवर यहाँ पर कर रहे हैं मुकेश अपना, 22 रन खर्च 10 बॉल 36 रन। ओवर की 4 बॉलें फेंकी जाने से अब पूरा दारोमदार कैलाश पे। देखते हैं कैलाश क्या कुछ यहाँ से कर पाता है। एक बड़ा छक्का ही लगा चुके हैं कैलाश ने। बॉल सीधी बॉल थी, नीचे रहती हुई गेंद, जरूर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर 9 बॉलों में 35 रन। पीछे खींचा और कोई मौका नहीं वहां पर बल्लेबाज को बड़े शॉट खेलने का। इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन, 6 विकेट के नुकसान पर घटाल का। फिर से तैयार सचिन के लिए गेंद, बढ़िया गेंद, 8 बॉल में 35 रन। गेंद उनकी आर्क से दूर गेंद भरने के बाद एक्स्ट्रा उछाल लेते हुए सीधे की कीपर के दस्तानों में, और डॉट बॉल। इस डॉट बॉल के साथ यहाँ पर और रिक्वायर्ड बढ़ता हुआ गेंद की दिखिल देश के स्क्वायर की तरफ, और अभी यहाँ पर बल्लेबाज जान चुके हैं कि ये लगभग नामुमकिन सा हो गया यहाँ से बड़ा शॉट खेलना उनके लिए। बिल्कुल एफर्टलेस वहां पर रनिंग करते हुए बल्लेबाज। मात्र 1 गेंद शेष अब इस ओवर की, एक गेंद शेष इस ओवर के 61 रन बोर्ड पे, 34 रनों की जरूरत है। स्लाइस जरूर किया उन्होंने फुलटॉस गेंद को, और बढ़िया थ्रो वहां पर जरूर, अगर डायरेक्ट थ्रो होता तो ये रन आउट हो सकता था। फिलहाल ओवर के समाप्ति 11 ओवर के समाप्ति पे 62 रन 6 विकेट के नुकसान पर घड़ियाल का। अब 6 गेंदों में 6 गेंद 33 रन, 6 गेंदों में आपको 6 बड़े हिट लगाने होंगे, लगभग नामुमकिन अब यहाँ से मैच घटाल के लिए। आखिरी बल्ले क्या है राजेश, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंद, और करने के बाद नीचे रीच जा टकरा सीधा बल्लेबाज के पैर से। अब कोई मौका नहीं वहां पर बल्लेबाज के पास रन तुड़ाने का। डॉट बॉल के साथ अब सभी उम्मीदें खत्म होती हुई घड़ियाल की महज औपचारिकता यहाँ से मैच में रह गई है घड़ियाल के लिए, क्योंकि फुल टॉस गेंद थी, आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, और फिर से डॉट बॉल 4 बॉलों में 33 रन। यहाँ पर डॉट बॉल खेलते हुए बल्लेबाज, और ये युवा क्रिकेट क्लब झुंडेली को इस जीत की हार्दिक बधाई। लगभग जीत गए हैं। गेंद थी, बढ़िया स्लोवर था ओवर बल्लेबाज का, समझ नहीं पाए यहाँ पर बैट्समैन, और एक और डॉट बॉल। अब मात्र औपचारिकता इस मैच में रह गई है, 3 गेंद फेंके जाने शेष हैं, कभी अब 3 बॉल खत्म होंगे और ये मैच फिनिश होगा, यही सोच के खेलते हुए यहाँ पर अब घड़ियाल का के बैट्समैन मात्र 2 गेंद अब यहाँ से शेष। इस टाइप पे होंगे सचिन, देखते हैं 2 बॉल में क्या ये बड़ा शॉट खेल पाते हैं कि नहीं। फिर से तैयार यहाँ पर राजेश बैट्समैन सचिन के लिए, कट की ये डिलीवरी है, आप बैक फुट में वहां पे कट कर दिया, जानते हैं यहाँ से मैच हार चुके हैं।
पुश कर दिया यहाँ पर इस गेंद को। फिर से तैयार यहाँ पर राजेश। इसके बाद तुरंत घंडियालका का मैच होगा। ओ और बोर्ड, बिल्कुल नीचे रहती हुई गेंद, अंपायर का डिसीजन आता हुआ डेड बॉल का। डेड बॉल, अंपायर का इशारा था डेड बॉल। अभी भी एक गेंद फेंकी जानी चाहिए से घंडियालका हार गई तो घंडियालका का मैच होगा दीपक स्वीट्स ऑफ 11 रुपया के साथ तुरंत इसके बाद। मैच जाता हुआ बढ़िया ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए झुंडोली यहाँ पे पहले बल्ले से, उसके बाद गेंद से और फिर फील्डिंग से ऑलराउंड प्रदर्शन झुंडोली ने यहाँ पर किया है। और इस डॉट बॉल के साथ ये मैच झुंडोली जीती। बढ़िया यहाँ पर परफॉर्म करते हुए झुंडोली अपने लगातार 2 मैच जीत हुई झुंडोली। और इस मैच में जिन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है जसपाल, जो कि 3 ओवर में मात्र 10 रन खर्चे और 3 बड़े विकेट हासिल किए। तो मैन ऑफ द मैच होंगे झुंडोली की तरफ से जसपाल। मेरा जसपाल से अनुरोध रहेगा कि आप जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में पहुंचकर अपना मैन ऑफ द मैच स्वीकार करें, क्योंकि इसके बाद अब जो तीसरा मैच खेला जाना है वो घंडियालका वर्सेज दीपक स्वीट्स ऑफ के बीच खेला जाना है। अब ये एक नॉकआउट मुकाबला आज के दिन का यहाँ पर आखिरी मुकाबला जो होगा वो नॉकआउट मुकाबला होगा। जो भी टीम हारेगी वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और जो जीतेगी वो इस टूर्नामेंट में 4 अंक के साथ आगे जाएगी। मेरा जो दीपक स्वीट्स ऑफ के कैप्टन है उन पर अनुरोध रहेगा और घंडियालका के भी जो